Students, today I am going to discuss about monotonicity of a function and comparison of functions using monotonicity under the chapter applications of derivatives. So here is a video for the stream SX KVPY. So if you can remember, last week I came up with the topic methods of differentiation in much detail, and before that limits, continuity and differentiability LCD, and before that functions. So in this series आज हम मोनोटोनिसिटी डिस्कस करने वाले हैं. माय नेम इज शशांक शेखर, मास्टर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट वेदांतु. हे इज़ माय इंट्रोडक्शन डिटेल्ड. सो बच्चों, let's start with monotonicity. We'll talk about here plotting graphs. मेन हमारा जो मोनोटोनिसिटी का जो हम करते हैं एंड कनकेविटी कंसिडरेशन, सो ग्राफ प्लॉट करने में ये हमें हेल्प करेगा. और आफ्टर इफ़ यू नो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन यू नो एवरीथिंग अबाउट इट. ऑलराइट, स्ट्रैटेजी फॉर कंपेयरिंग टू फंक्शंस. कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. सो मेनी चैप्टर्स आप देखेंगे कि जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें पता होना चाहिए कि विच वन इज़ हायर विच वन इज़ लोअर, कौन बड़ा है छोटा है, दो फंक्शन में क्या ऑर्डर है. ऑर्डर जानना, वेरिएशन जानना, ये सारी चीज़ें ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मानी जाती हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर. और नॉट ओनली इन डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में, एरिया अंडर कर्व में इट्स वेरी रिक्वायर्ड. डिफरेंट इंटीग्रेशन में कई बार हमें इंटरवल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ता है. हमें पता होना चाहिए कि विच वन इज़ हायर विच वन इज़ लोअर वैल्यू वाइज. सो कंपैरिजन ऑफ फंक्शन की क्या स्ट्रेटेजी, कैसे हम पता करते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉपर प्लान. ठीक है, थ्रू विद द आई मीन द आइडिया ऑफ मोनोटोनिसिटी वी कैन कंपेयर टू फंक्शन. सम वेल नोन ऑर्डर्स कंपैरिजन्स, ये मैंने यहाँ पे नोट किया, जिसको आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जैसे साइन एक्स एक्स से छोटा होता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 0, tan x इज़ मोर दैन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, और भी इस तरह के कई सारे कंपैरिजन्स, वेल नोन कंपैरिजन्स हैं जिसको हम डायरेक्टली याद रखना चाहिए हमें. मोनोटोनिसिटी ऑफ रेशियो ऑफ एफ एक्स एंड एक्स, कई बार हमें आ जाता है एफ एक्स बाई एक्स की मोनोटोनिसिटी, जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स, टैन एक्स बाई एक्स एंड ऑल. जेंसेन्स इनइक्वालिटी एंड इट्स एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल इन फैक्ट. देखेंगे व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट. Then we'll take few examples, illustrations, problems, questions and their discussions, few previous years question also, and at the end, as you know, we'll take teaser questions. I'll show you. Okay, तो बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे one by one we'll take all these things. Plotting graphs on the basis of monotonicity and concavity. तो ये monotonicity, how monotonicity and concavity helps us to predict the graph or to draw the graph of a function. So I have taken a shape here. इस shape में आपको कुछ increasing, कुछ decreasing, then again increasing दिख रहा होगा. फिर concavity का change भी दिख रहा होगा. concave, ये नीचे से concave लग रहा है, ऊपर ये second part, तो ये नीचे से concave बोलते हैं, ये ऊपर से concave है. So concave, इस part में जो left वाला part आपको दिख रहा है, ये कहलाता है concave down, एंड राइट वाले पार्ट को कनकेव अप बोलते हैं. सो बेसिकली कनकेव डाउन का वैसे या आपका जो बेसिक मीनिंग है, कनकेव शेप इज़ कनकेव अप इफ़, जो बेसिक डेफिनेशन, इफ़ यू फाइंड कि कोई भी कॉर्ड जो है उस पार्ट में वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो कनकेव अप कहलाएगा. कोई भी कॉर्ड आप कनकेव अप सेक्शन में बनाओ, राइट वाला सेक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है उसमें, ठीक है, तो कॉर्ड विल फॉल अबव द कॉर्ड कर्व, एंड कनकेव डाउन में कॉर्ड विल फॉल बिलो द कर्व. ठीक है, अगर टेंजेंट्स की बात करें, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात. मोनोटोनिसिटी का मतलब है द बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. सो एक्स बढ़ने पे वाई बढ़ता है या एक्स बढ़ने पे वाई घटता है. अगर एक्स बढ़ने पे वाई बढ़ता है तो हम बोलते हैं फंक्शन वाई, यानी हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है. ठीक है, और वही चीज़ है डी वाई बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स इज बेसिकली चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स. सो इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द चेंज इन एक्स इज पॉजिटिव, and if by making change in x positive, change in y
इज ऑल्सो पॉजिटिव, आई मीन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एंड मोमेंटरली हर मोमेंट पे देखना होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स की बात करेंगे व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वाई चेंज इन वाई पॉजिटिव है, मीन्स फाइनल वाई इज मोर देन इनिशियल वाई, फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज, एंड देन बोलोगे वाई बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग पार्ट में आप देख सकते हैं, और ज्योमेट्रिकली भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है, डायरेक्शन है, स्लोप ऑफ टैंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप टैन थीटा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ या फिर ठीक है कहीं भी आप देख सकते हैं, तो ये जो है, तो इंक्रीजिंग पार्ट में ये जो एंगल है वो एक्यूट होगा, तो टैन थीटा यानी वाई डैश स्लोप ऑफ टैंजेंट वो पॉजिटिव होगा। डिक्रीजिंग पार्ट में विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा मेजर करना होगा। तो ये जो एंगल्स हैं, ऑलराइट, ये ऑब्ट्यूज हैं, सो यहाँ पे वाई डैश इज नेगेटिव डिक्रीजिंग पोर्शन में। तो ये हो गई मोनोटोनिसिटी की बात कि इंक्रीजिंग में वाई डैश पॉजिटिव, डिक्रीजिंग में वाई डैश नेगेटिव, और फिर यहाँ पे भी वाई डैश पॉजिटिव, ठीक है, इंक्रीजिंग में एज यू कैन सी। और यहाँ पे सपोज बना दिया, तो हर जगह पे आप देख पा रहे हैं, ऑलराइट। तो फाइनली मोनोटोनिसिटी की बात ये होगी कि इफ वाई डैश इज पॉजिटिव देन वाई इज इंक्रीजिंग, इफ वाई डैश इज नेगेटिव, रफली ये है यहाँ पे, वाई इज डिक्रीजिंग। कॉन्केविटी की बात करें तो मेन जो थंब रूल है वो क्या है, कॉन्केविटी में एज यू कैन सी कि कॉन्केव अप सेक्शन की बात करो, जैसे राइट वाला सेक्शन कॉन्केव अप, कॉन्केव अप बोलेंगे। सो यहाँ पे यू कैन सी कि स्लोप जो है वो वॉज मोर नेगेटिव, यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा कम होएगा, एंड यहाँ ज़ीरो हो गया, तो ठीक है, मोर नेगेटिव, लेसर नेगेटिव, यहाँ पे ज़ीरो हो रहा, फिर पॉजिटिव, फिर मोर पॉजिटिव। सो स्लोप इज आई मीन इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, वाई डैश इज इंक्रीजिंग। अभी हम मोनोटोनिसिटी में वाई इंक्रीजिंग की बात कर रहे थे। देखिए जैसे मैं नेगेटिव, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव और लेस, फिर ज़ीरो, फिर लिटिल पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, ऐसे करके, तो ये शेप कैसे शेप बनने जा रहा है, कनकेव अप, टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ की डायरेक्शन के हिसाब से। कनकेव अप में क्या होगा कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, वाई डैश इज इंक्रीजिंग। तो कनकेविटी का मेन थंब रूल क्या है कि वाई डैश इज इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि ठीक है, वाई डबल डैश समथिंग इज, वाई डैश इज अगेन अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द मोनोटोनिसिटी ऑफ वाई डैश, वाई डबल डैश इज पॉजिटिव कनकेव अप के केस में। तो हम बोलेंगे कि वाई, इफ वाई डबल डैश इज पॉजिटिव देन वाई इज concave up, if y double dash is negative then y is concave down। ये हो गया, तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे concave down में आप देख रहे हो कि y डैश ज़्यादा पॉजिटिव था, यहाँ पे देख रहे हैं मोर एंगल, लिटिल एंगल, यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो बिगर पॉजिटिव टू ज़ीरो देन नेगेटिव, तो y dash is decreasing. In this section y dash is decreasing. Here there will be a point called point of inflection where the tangent will cross. ये कहलाएगा point of inflection, जहाँ पे inflect हो रहा है, concavity change हो रही। ओके, तो ये सारी कुछ important बातें थी, consideration थी। So if we summarize all these things, and shape of the fx, shape of the function, ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ साइंस ऑफ एफ डैश एंड एफ डबल डैश, अगर हम बात करें, अगर आपका एफ डैश का साइन इन सम इंटरवल आ रहा है पॉजिटिव, और एफ डबल डैश भी अगर आपने फाइंड किया इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू नो द कनकेविटी, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग एंड कनकेव अप, मतलब द शेप इज लाइक दिस, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड कनकेव अप। अगर एफ डैश पॉजिटिव है,
एफ डबल डैश नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग एंड कनकेव डाउन, सो शेप विल बी लाइक दिस, ठीक है। अगर एफ डैश नेगेटिव है और एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो डिक्रीजिंग एंड कनकेव अप, डिक्रीजिंग एंड कनकेव अप का मतलब कुछ इस तरह का शेप, और अगर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग एंड कनकेव डाउन विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इस 4 तरह के आपको जो है शेप दिखाई देंगे ग्राफ पे डिफरेंट पोर्शन में। सो ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्ट्रैटेजी फॉर कंपेयरिंग टू फंक्शंस, दो, अब हम कंपैरिजन ऑफ फंक्शन, मोनोटोनिसिटी कनकेविटी की बात करिए, अब विल डिस्कस अबाउट कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन और कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट 2 डिफरेंट इनपुट्स आउटपुट्स ऑफ। तो इस पर जो है कई सारे आगे आगे आप देखोगे कि ये स्टैंडर्ड कंपैरिजंस हमने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। ऑलराइट, ये मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे डायरेक्टली ये कंपैरिजंस वैल्यूज़ की, ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसे हम पता करते हैं, हाउ डू वी गेट टू नो इफ़ ग्राफ इज़ नॉट नोन टू अस, ग्राफ डायरेक्टली पता नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है या जो भी है, तो हमें जनरल स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हम बताएंगे कि कौन सा फंक्शन एफ एक्स इज मोर देन जी एक्स और नॉट इन सम इंटरवल ए टू बी। सो रैदर कंपेयरिंग एफ एक्स एंड जी एक्स इन सम इंटरवल ए टू बी, वी डोंट ट्रीट देम इंडिविजुअली कि एफ एक्स का ग्राफ बनाया जी एक्स का, बेटर होता है क्या, कई बार उससे इंडिपेंडेंटली भी आ जाता है, बट बेटर अप्रोच इज वी इन केस ऑफ एनी इनइक्वालिटी वी शुड टेक डिफरेंस ऑफ द 2 साइड एंड एक साइड हम 0 बना लेंगे। तो रैदर कंपेयरिंग एफ एक्स एंड जी एक्स इंडिविजुअली वी कंपेयर एफ एक्स माइनस जी एक्स विद 0। 0 का बहुत रोल होता है इनइक्वालिटी में, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, बाउंड्री है वो। तो डिफरेंस का फंक्शन को नया फंक्शन एच एक्स एज्यूम करेंगे और फिर एच एक्स के बिहेवियर को चेक करेंगे यूजिंग इट्स मोनोटोनिसिटी और कनकेविटी इफ रिक्वायर्ड, एंड इसके जो एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज़ कहाँ पे फिनिश हुआ, कहाँ से स्टार्ट एंड कहाँ फिनिश हुआ, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, लाइक फाइंडिंग एच ए, फाइंडिंग एच बी। ऑलराइट, सो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, हो सकता है एच ए, सो वी हैव टू प्रूव दैट एच एक्स दैट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स इज सपोज ग्रेटर देन और लेस देन 0, ये हमें चेक करना है, वी हैव टू चेक कि एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है छोटा, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, कहने मतलब ये। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को आपने एच एक्स बोला, तो एच एक्स का जो ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है कि जो ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ द केसेस में एच ए आपको 0 या पॉजिटिव दिखाई देगा और उसके बाद इंक्रीजिंग। एच के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एच एक्स, ठीक है। इस तरह के सिचुएशन बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। एट एक्स इक्वल टू वाई 0 मतलब एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और बी। सो इफ फंक्शन इज 0 और पॉजिटिव एट इनिशियल पॉइंट एंड इफ वी शो दैट इट इज इंक्रीजिंग, इसका डेरिवेटिव एच डैश पॉजिटिव दिखा दिया अगर, जो कि ज़्यादा केस ऐसे ही आते हैं, सो उसमें डेफिनेटली तो एक तो ये केस हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरी चीज़, तो अगर आपने इनिशियली पॉजिटिव या 0 है और बाद में इंक्रीजिंग दिखाया तो ऑब्वियसली इट विल मेंटेन इटसेल्फ टू लाई अबव एक्स एक्सिस कंप्लीटली। ऑलराइट, सो वो थ्रू आउट एच एक्स पॉजिटिव आ गया, इनिशियली पॉजिटिव था और इंक्रीजिंग है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर मान लो डिक्रीजिंग आता है बट तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर एच डैश नेगेटिव आ गया, देखो इन पॉजिटिव शो करना है डजेंट मीन कि वो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ भी पॉजिटिव हो सकते हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ भी ऊपर एक्सिस के ऊपर मेंटेन हो सकते हैं, पॉजिटिव होना इंक्रीजिंग होना आर डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे इफ एच डैश बिकम्स निगेटिव दैट इज एच एक्स इज डिक्रीजिंग, देन ऑल्सो एच एक्स कैन बी पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव लाना है तो अकॉर्डिंगली मतलब, तो उसमें फिर आपको एंड पॉइंट एच बी का रोल है, जैसे कि मिनिमम लोअर मोस्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग लोअर मोस्ट पॉइंट कम्स एट द राइट एंड पॉइंट, एंड if function is increasing the lowermost point on the graph comes at left end point। तो दूसरा केस पॉसिबल है कि मान लीजिए कि हमें जो ग्राफ है वो कुछ डिक्रीजिंग आया बट एंड पॉइंट पे यहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि डिक्रीजिंग हो बट पॉजिटिव हो तो भी मेंटेन्ड है अबव एक्स एक्सिस। अगर मैं एच एक्स पॉजिटिव की बात करूँ, एफ एक्स मोर दैन जी एक्स की बात करूँ, और मे बी हो सकता है ऐसा ना हो, वेरिएशन हो, इंक्रीज डिक्रीज सब हो, लेकिन फिर उसमें आपको ग्राफ प्रॉपर्ली बना के देखना पड़ेगा कि वेयर वी कैन हैव द लोअर मोस्ट पॉइंट एंड जो भी है उस अबव एक्स एक्सिस मेंटेन है या नहीं, तो दिस में ऑल्सो कम।
in that case. So first of all, we'll have to find the first derivative of the difference of the function, यानी h dash x निकालेंगे और फिर hx का जो है ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे, मोनोटोनिसिटी ऑफ hx. ऑलराइट बच्चों, सो विल टेक दिस बाय टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल, विल ऑब्जर्व इट. तो देखते हैं. उससे पहले मैं कुछ स्टैंडर्ड कंपैरिजन बताना चाहूँगा कि जैसे एफ एक्स माइनस जी एक्स की बात, एफ एक्स जी एक्स के कंपेरिजन की बात कर रहे थे. तो जैसे कुछ जो वेरी कॉमन वेल नोन जो स्टैंडर्ड हैं, जो कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, जो हमें मतलब हर डिफरेंट क्वेश्चन में कुछ कंपैरिजन्स की ज़रूरत पड़ती है, चलते फिरते आई मीन किसी भी क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हो. लाइक मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं. इन द इंटरवल 0 to 1 में जनरली क्या होता है, इफ़ वी इंक्रीज द पावर द वैल्यू गेट्स डिक्रीज्ड. तो 0 to 1 के नंबर की एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है. सो एक्स हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से बड़ा होगा. जैसे जैसे पावर बड़ा होगा वैल्यू कम होती है. ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हो. तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में भी काफ़ी यूज़ होता है इन सब का, एरिया के चैप्टर में और हर जगह. लिमिट्स में कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ पे पता करना होता है कि जो रेशियो ऑफ लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ टू फंक्शन 1 से बड़ा है या छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह दिया है तो विल टेक सम एग्जांपल, तो आंसर डिफरेंट आ सकता है. तो ये तो ओके है, आई थिंक ये तो बहुत ईजी समझ पा रहे हैं आप. इन द इंटरवल 0 to π/2 साइन एक्स एक्स से छोटा है. वैसे तो साइन एक्स एक्स से छोटा स्मॉलर दैन एक्स फॉर एवरी एक्स ग्रेटर दैन 0 होता है. 0 to π/2 स्पेशली tan x को भी कवर करने की कोशिश करी है तो यहाँ पे, और 0 to π/2 जनरली पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस. x लेस दैन tan x, x sin x से बड़ा है बट tan x से छोटा है. ये स्टैंडर्ड है, वेल नोन है, इसको आपने पहले भी देखा होगा. तो ये हम प्रूव भी कर सकते हैं. हाउ डू वी प्रूव इट, वो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि हाउ कैन वी प्रूव कि x इज मोर दैन साइन एक्स इन 0 to π/2, x इज लेस दैन tan x इन 0 to π/2. x के लिए एक और लोअर बाउंड्री, एक बाउंडेड हमने अपर और लोअर दोनों बाउंड्री डिसाइड करी यहाँ पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट साइन एक्स इज मोर दैन 2x/π. साइन एक्स एक्स से छोटा है बट 2/πx से बड़ा होता है इन 0 to π/2. हाउ इट कम्स देखते हैं. सो ई रेज पावर एक्स ग्रेटर दैन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हर तरह का आप देख लीजिए. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है. ई रेज पावर एक्स 1 + x से कंपेयर किया गया, ये हमेशा इससे बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 0. 0 पे दोनों इक्वल होंगे और 0 से पहले जो है वो साइन उल्टा आएगा. ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिफरेंस लेके चेक कर सकते हैं. अभी आई विल शो इट. एंड इसी में लॉग लोगे तो नीचे वाला फोर्थ कम्स फ्रॉम थर्ड, कोई इशू नहीं है. लॉग ले लीजिए, लॉग विद बेस ही, तो x ग्रेटर दैन log 1 + x आएगा, दैट इज log 1 + x इज लेस दैन x. तो फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 0. तो हाउ डू वी स्टार्ट, देखिए जैसे मैं अगर बात करूँ साइन, जैसे मान लो पहला वाला था, ओके, फॉर फर्स्ट फॉर 1 लेट fx टू बी x माइनस साइन एक्स ले लेते हैं. ठीक है, इन 0 to π/2 इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो 1 माइनस कॉस एक्स ये आ गया, और ये पॉजिटिव होगा इन द इंटरवल 0 to π/2. सो इसका मतलब हो गया कि fx इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2. इसका मतलब ये हो गया कि फॉर x ग्रेटर दैन 0 fx इज ग्रेटर दैन f0, एंड f0 हम फाइंड कर लेंगे ऊपर. f0 क्या आ रहा, 0 आ रहा, ये 0 आ गया. सो fx ग्रेटर दैन 0 मीन्स x माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर दैन 0 मीन्स x इज ग्रेटर दैन साइन एक्स इन 0 to π/2. ये एक तरीका है कंपैरिजन, ऐसे कंपैरिजन पता करते हैं. ऐसे आप अगर कोई फंक्शन g(x) ले लो, tan x माइनस एक्स, यहाँ पे अगर आप g0 देखें, इनिशियल पॉइंट पे इट इज 0, g डैश इज, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी, बेसिक तरीका है, ये स्टेप्स हैं मोनोटोनिसिटी से कंपैरिजन चेक करने का. sec² x - 1 विच इज पॉजिटिव अगेन, सो इट मीन्स gx इज g इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर दैन 0, gx इज ग्रेटर दैन g0. sorry, so g0 was 0, so gx is greater than 0 means tan x is more than x in 0 to π/2. All right,
वी कैन हैव, जैसे मैंने बोला कि साइन एक्स इज मोर देन 2x बाई पाई, तो हालांकि आप अगर ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, मान लो आई प्लॉट ग्राफ ऑफ साइन एक्स इन 0 to π/2, और आप जैसे y = x का ग्राफ अगर आइडिया है कि ऊपर से, वैसे तो हमने ये प्रूव ही कर दिया है, और लोअर साइड से एक बाउंड्री देखिए एज अ ग्राफ इज कनकेव डाउन, साइन एक्स का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा 0 to π, कनकेव डाउन होता है। तो अगर इफ़ वी ऑब्जर्व दिस पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट इज π/2, y कोऑर्डिनेट इज साइन ऑफ π/2 दैट इज 1। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ, तो ये जो लाइन अभी बनाया है y = mx से आने वाला है, सो स्लोप इज 2/πx। सो ऑब्वियसली सो साइन एक्स दिख रहा है यहाँ पे कि सैंडविच बिटवीन 2x/π एंड, तो साइन एक्स जो है वो दिख रहा है कि 2x/π से बड़ा है बट x से छोटा है। ऐसे कई सारे टेक्निक्स होते हैं मोनोटोनिसिटी से, या अगर ग्राफ इजीली नोन है तो वहाँ से भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आप और भी देखिए, जैसे fx हमने ले लिया सपोज e⁻x - x + 1 x > 0, तो हमने बोला देन f'(x) विल गेट इट एज दिस, एंड फॉर 0 दिस इज, फॉर x > 0 दिस इज पॉजिटिव फॉर x > 0। सो यहाँ से वही चीज़, सेम स्टोरी, fx इज इंक्रीजिंग फॉर x > 0, fx is greater than f0, and what f0 is coming, again it is 0 here. So most of the cases में आप देखोगे जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, fx पॉजिटिव आ गया, यानी e⁻x greater than 1 + x आ रहा है for all x greater than 0. So this is the way to, I mean, prove that some function is, whether some function is greater than or lesser than other function. We take the difference and check the monotonicity. ठीक है, मोर कंपैरिजन्स, ये भी अगर याद रखें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप एडवांस लेवल पे KPY या JEE का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये डायरेक्टली यूज़ करो। और इसमें कई बार एज अभी हमने e⁻x greater than 1 + x प्रूव किया था। नॉट ओनली 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल, इवन +x³ 3 फैक्टोरियल, इन सबसे e⁻x इज ग्रेटर देन फॉर ऑल x > 0, ये ट्रू है। और इनफैक्ट आप अगर एक्सपेंशन को केयर करें तो आपको ये सारे बड़े इजीली दिखाई दे देंगे। यूजिंग एक्सपेंशन भी आप फटाफट ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेंशन अगर याद है आपको, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, जैसे cos x का एक्सपेंशन 1 - x² 2 फैक्टोरियल + x⁻4 4 फैक्टोरियल, वी डिस्कस इट इन द सेक्शन लिमिट में काफ़ी डिटेल में किया था। sin x एक्सपेंशन को इसको रिलेट कर सकते हैं log 1 + x, तो ये एक्सपेंशन से भी देख सकते हो। और मोनोटोनिसिटी से ऑल्सो वी कैन प्रूव दीज विद द आइडिया ऑफ मोनोटोनिसिटी। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, वेन एवर वी हैव टू कंपेयर a⁻b एंड b⁻, कैलकुलस में ये कई बार आता है टू चेक। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे e⁻π, π⁻e, 6⁻7, 7⁻6, 200⁻300, 300⁻200, ऐसे आपको पता करना कौन बिगर है स्मॉलर है। तो इसके लिए वी हैव गिवन दिस वर्क, assign this work to a function x⁻1 / x > 0। वो फंक्शन इस चीज़ को हमें बता देता है कि a⁻b b⁻a में कौन बड़ा है। और अगर बता दूं ये स्टैंडर्ड है, वैसे याद रखें कि e यानी इरेशनल नंबर है, आइलर नंबर 2.72 अराउंड इसकी वैल्यू होती है। अगर e के राइट में चल रहे हैं दोनों a एंड b, वेयर b इज मोर देन a बट बोथ आर मोर देन e, तो लोअर बेस पे वैल्यू हायर आएगी। वही चीज़ लिखी है मैंने, ए लोअर है, लोअर बेस पे वैल्यू a⁻b जिसका बेस छोटा है वो वैल्यू ज़्यादा होगी, a⁻b इज मोर देन b⁻a। डायरेक्टली यूज़ करो अगर आप, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एक जो 2, 3, 4, 5 है, दीज कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है। जो थर्ड वाला है, थर्ड वन में आप अगर 1 - cos x को देखें तो दैट इज 2 sin² x/2 एंड <= x² by 2, ठीक है। तो ये फाइनली उस पर आके रुक जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन की sin x इज न्यूमेरिकली <x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये बेसिकली वहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी भी मैंने प्रूव किया था sin x इज <x फॉर ऑल x > 0। एंड फोर्थ वाला भी डिफरेंस का फंक्शन लेके यू कैन इजिली प्रूव sin x - x। सो sin x वॉज <x बट इज ग्रेटर दैन
एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स, तो एक्स में अगर एक्स क्यूब बाई सिक्स घटा दो तो साइन एक्स उससे बड़ा हो जाता है ना। और ऑलराइट, यहाँ पे फिर हम बात करेंगे फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन जीरो यहाँ पे आएगा, और log 1 प्लस एक्स में भी ऐसे ही log 1 प्लस एक्स एक्स से छोटा था, वॉज लेसर दैन एक्स, आई शो यू ना, log 1 प्लस एक्स इज लेस दैन एक्स, फोर्थ पार्ट है ना, बट यहाँ पे साइन एक्स log 1 प्लस एक्स बट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से बड़ा है। कई बार ये मतलब हम log 1 प्लस एक्स को सैंडविच कर सकते हैं बिटवीन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड एक्स, तो कई बार सैंडविच देखना होता है कई बार कि कोई फंक्शन अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे बट उसके जो बाउंड्री फंक्शंस हैं वो पता लग गया, तो उसके हेल्प से भी उसका नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं सैंडविच्ड फंक्शन का। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो अगर डायरेक्टली आप याद रखें, यूज़ करें। तो बच्चों मैं यहाँ पे जैसे पार्ट 2 है इसमें सेकेंड वाले में भी फॉर एनी फाइनाइट एन दिस इज़ ट्रू, ठीक है, अप टू एनी एन ई रेज पावर एक्स के एक्सपेंशन से भी, या फिर आप डिफरेंस का फंक्शन लेके भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, कमिंग टू, अच्छा मैं ए रेज पावर बी और बी रेज पावर थोड़ा और हाईलाइट करना चाहूँगा। लेट एफ एक्स टू बी एक्स रेज पावर 1 बाई एक्स एक्स ग्रेटर दैन 0, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो बेसिकली देखा जाए तो हमें साइड में क्या चल रहा है, ए रेज पावर बी एंड बी रेज पावर ए, कुछ इस तरह से कब इसकी बात कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू कंपेयर दिस ए रेज पावर 1 बाई, अगर दोनों तरफ पावर रेज कर दें 1 अपॉन ए बी, तो कुछ इस तरह का चीज़ मिलेगा। तो बेसिकली ये फंक्शन हमने डिसाइड किया कि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस, इसको डिफरेंशिएट करें, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एमओडी हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, तो वीडियो में एमओडी के हेल्प से यू कैन ईजिली, तो आप देखोगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वगैरह यूज़ करके यू विल गेट दिस। एंड अगर इसका साइन स्कीम बनाए बच्चों तो यहाँ पे ई पे आ रहा है, इधर प्लस, जीरो के बाद ही बना रहे, इधर माइनस है आई थिंक, या इधर प्लस। सो ग्राफ जो होगा, द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विल बी लाइक इंक्रीज देन डिक्रीज, इस तरह से। तो यहाँ पे दिस इज एक्स इक्वल टू ई, तो इफ यू टेक एनी नंबर लाइक ए एंड बी, ए इज लेस दैन बी बट बोथ आर मोर देन ई, तो आप देखेंगे कि ए पे वैल्यू और बी पे वैल्यू, so fa is lesser than, oh sorry, fa is higher than fb, and from there for a lesser than b but both higher than e, तो a raised power 1 by a more than b raised power 1 by b, तो इसको हम लिख सकते हैं a raised power b more than b raised power a। हाँ, इसमें एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि ए रेज 2 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 4 रेज पावर 2 होता है, मतलब ये जो 2,4 है, ए रेज पावर बी इक्वल टू बी रेज पावर ए इक्वल होता है ओनली व्हेन देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, वेयर ए बी जो है वो नेचुरल नंबर है, ओनली व्हेन, अगर ए छोटा ले रहा हूँ तो ए 2 होगा और बी 4 होगा। तो ये भी कई बार यूजफुल हो जाता है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। सो मेनी टाइम्स दिस में, इसके थ्रू वी कैन गेट फ्यू थिंग्स इन द क्वेश्चन। तो ये जो है दिस इज ओनली पेयर ऑफ इंटीजर्स, और इसके अलावा कोई दो नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे जहाँ पे ए रेज पावर बी इक्वल टू बी रेज पावर, तो ए रेज पावर बी एंड बी रेज पावर ए की बात करी हमने एंड ऑलराइट बच्चों। नाउ कमिंग टू फ्यू क्वेश्चन, विल टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल। सो देखिए यहाँ पे कहेगा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव है क्या 0 से 1 में, या नेगेटिव है, इसे एक्स ग्रेटर देन tan इनवर्स एक्स, ये सब बहुत स्टैंडर्डली पता लग जाएगा, एक्स ग्रेटर देन tan इनवर्स। तो अभी अभी हमने किया था कि साइन एक्स, अगर हम फर्स्ट या सेकेंड को देखें बच्चों, तो बेसिकली हम अगर वी टेक एक्स कॉस एक्स इन द राइट, सो साइन एक्स बड़ा या छोटा है एक्स कॉस एक्स से, ये चेक करना है। मतलब अगर आप इफ द थिंग्स आर पॉजिटिव वी कैन डिवाइड इट बाई कॉस एक्स एंड we have to minus this only, and we know this कि tan x is more than x in 0 to pi by 2, in fact in 0 to 1 तो होगा ही होगा। It means यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 is correct, alright, B 2 will definitely be wrong। अगर हम बात करें थर्ड फोर्थ सिमिलर सा है, तो यहाँ पे x, so tan x is more than x, तो यहाँ पे अगर मैं tan इनवर्स ले लेता हूँ 0 to infinity में, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब
इसमें आप थर्ड या फोर्थ में tan ले लीजिए, तो क्या आएगा, tan x मोर देन और लेस देन x। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर tan x x का कंपैरिजन पता है तो x एंड tan इनवर्स x का उल्टा आएगा, मतलब यहाँ पे tan x इज मोर देन x, सो बट tan इनवर्स x वुड बी लेस देन x, मतलब आप समझ रहे हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ना कि x इज मोर देन, क्योंकि ये tan x तो हमें पता है ना कि x से बड़ा है, तो x मतलब आपने दोनों तरफ tan ले लिया तो क्या बना, tan x मोर देन और लेस देन, तो डेफिनेटली पता है कि इज मोर देन x, तो tan x मोर देन x के हेल्प से ये थर्ड ट्रू आ रहा है। तो ऐसे करके फटाफट हम चेक कर सकते हैं। हमने बात करी थी अभी ए रेज पावर बी बी रेज पर, तो मैंने बोला कि आफ्टर ई, देखो पाई ई से बड़ा है, 7 6 सारे ई से बड़े हैं, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ई पाई और ई का फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए कंपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं 6 7, तो e raised power 1 by e as x raised power 1 by x is decreasing in 0 to infinity, ये हमने अभी शो करा था। सो ये आ जाएगा तो यहाँ से देखिए आपका ये रिजल्ट पता लग रहा है कि e का पाई ई रेज कर देता हूँ तरफ, पाई ई रेज पर पाई, अच्छा ये डिक्रीजिंग था तो सॉरी, द वैल्यू इनिशियली कम होगा, बाद में इनिशियली हायर होगा, बाद में कम होता चला जाएगा। सो दिस इज लाइक e रेज पावर पाई मोर देन पाई रेज पावर ई। सो आंसर इज, अभी हमने लोअर बेस पे हायर, अभी जैसे बताया वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि लोअर बेस पे हायर वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब है कि थर्ड इज करेक्ट, 6 रेज पावर 7 इज हायर देन 7 रेज पावर 6। आप लिख सकते हैं 200 रेज पावर 300, विच वन इज हायर, इज मोर देन 300 रेज पावर 200, ये करेक्ट है। अगर मैं लिखूँ 2022 रेज पावर 2023 विल बी हायर दैन 2023 रेज पावर 2022, लाइक दिस, ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। सो इसी तरह से एक क्वेश्चन लिया है, वी हैव टू कंपेयर 2 sin x प्लस tan x विद 3x इन 0 to pi by 2, ये हमें प्रूव करना है कि ये इससे बड़ा है। तो एक तो एक्सपेंशन से भी ट्राई कर सकते हो आप, वैसे मैं मोनोटोनिसिटी के हेल्प से विल टेक द फंक्शन एफ एक्स एज 2 sin x प्लस tan x माइनस 3x एंड एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स इज 2 cos x प्लस 6 square x माइनस 3। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये तो 2 से छोटा होगा, ये 1 से बड़ा होगा, तो सम हो सकता है 3 से छोटा है या बड़ा, एक बड़ा है ना, तो इसमें श्योर नहीं है कि ये पॉजिटिव है, बट हमें अगर श्योर ना हो क्वांटिटी का कि ये पॉजिटिव है, बिकॉज एफ डैश की पॉजिटिविटी चेक करनी है, हमें एफ एक्स की पॉजिटिविटी चेक करनी थी, उसके हेल्प से, उसके लिए हमने उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का हेल्प लिया। अगर इसकी पॉजिटिविटी चेक करनी तो मेनी अ टाइम्स वी टेक इट्स डिफरेंशिएशन, वी गो फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ डैश, उसके लिए विल हैव टू फाइंड एफ डबल डैश। तो फिर उससे भी आगे चल गई, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल डिफरेंशिएशन से चीज़ें रिड्यूस हो जाएं, ईजी हो जाए हैंडल करना, देखना। तो बट कोशिश करना चाहिए कि इसी से हम मैनेज कर लें, सिंगल डेरिवेटिव से ही मैनेज करना ज़्यादा बेटर होता है। तो आप यहीं पे थोड़ा मैनिपुलेट वगैरह करो तो देख सकते हो कि अगर मैं इसको लिख दूँ cos x प्लस 1 बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस 3, तो am gm से यहाँ पे कॉमनली हमें, बिकॉज इन 0 to pi by 2 cos x इज पॉजिटिव, so this part is greater than or equal to 3 in fact, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है कि ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव या 0 आ रही है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे f is increasing, so fx is more than or equal to f0 for x greater than or equal to 0 and f0, so 2 sin x plus tan x minus 3x, f0 is 0, तो यहाँ से प्रूव हो गया 2 sin x plus tan x is more than or equal to 3x for all x 0 to pi by 2। सो ये प्रॉपर यही डिफरेंस का फंक्शन लेके स्ट्रैटेजी है। द नंबर ऑफ सोल्यूशन में of some equation में it can help us finding number of solution of tan inverse x equal to x minus, so we'll take the difference of the two, देखते हैं two sides and go for monotonicity, finding f dash 1 upon 1 plus x square. We'll take few previous years question also plus this,
एंड इफ यू सिम्प्लीफाई इट वन माइनस वन कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर विल गेट कैंसल्ड एंड फाइनली विल गेट दिस, एंड दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। मतलब इसका अगर साइन स्कीम बनाए तो ये प्लस प्लस चल रहा है, यानी ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है हमारा, इट मीन्स एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो अगर देखें तो कुछ इस तरह का होगा 0 और फिर लाइक एक्स क्यूब भी ऐसे ही होता है, तो कुछ उस तरह का, और 0 पे वैल्यू 0 बन रही। तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स अगर कोई पूछे, डेफिनेटली देयर इज ओनली वन रूट, एक्स इक्वल टू 0 इज ओनली वन रूट, सो आंसर मस्ट बी बी बच्चों। ओके, ऑलराइट, इंक्रीजिंग फंक्शन कैन हैव मैक्सिमम वन सोल्यूशन एंड वी आर हैविंग वन सोल्यूशन। 0 पे वैल्यू तो 0 आ ही रही है, f0 तो 0 है ही, सो देयर इज ओनली वन रूट, राइट। KPI में देखा मैंने कि काफ़ी बार मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन वो पूछते हैं नंबर ऑफ रूट्स पे, ग्राफ बना के या मोनोटोनिसिटी चेक करके। यहाँ पे आई हैव टेकन अ क्वेश्चन ऑफ लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स इंटू टैन एक्स ऑन एक्स टेंडिंग टू 0 है ग्रेटेस्ट इंटीजर। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए साइन एक्स, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन ना हो तो आंसर 1 है सीधा, इज वेरी इजी, क्योंकि एक्स साइन एक्स बाई एक्स और टेन एक्स बाई एक्स का लिमिट 1 होता है व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। द प्रॉब्लम इज कि इंपॉर्टेंट है इज टू नो कि वेदर द रेशियो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स इंटू टेन एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1। ओके, इसका एम 1 है, बट 1 के राइट से आ रहा है या लेफ्ट से। अगर ये 1 से थोड़ा बड़ा है, 1 के राइट से 1 की तरफ जा रहा है, एम 1 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 से थोड़ा बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वुड बी 1। इफ इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1 फ्रॉम इट्स लेफ्ट, मीन्स 1 से थोड़ा छोटा है, लेफ्ट से जा रहा है 1 की तरफ, एम तो 1 है, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर उन नंबर्स का देखो तो फिर हम वो 0 आएगा ऑल द टाइम, सो आंसर वुड देन बी 0। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कंपेयर कि एक्स स्क्वेयर अपॉन साइन एक्स इंटू टैन एक्स 1 से बड़ा है छोटा, यानी एक्स स्क्वेयर एंड साइन एक्स इंटू टैन एक्स में फाइट चल रही है कि विच वन इज हायर एंड विच वन इज लोअर। सो यहाँ पे देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन, ये हमें फील आ रहा है कि कंपैरिजन है एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स इंटू टैन एक्स का। तो अगर हम एक फंक्शन लें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू टैन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी मोनोटोनिसिटी पे जाएं तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, चेक करते हैं, कंपैरिजन है नियर 0, कॉस एक्स इंटू टैन एक्स, दिस हाउएवर इवन फंक्शन, तो राइट में चेक कर लेते हैं। ओ सॉरी, प्लस इसमें आ रहा है साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वेयर एक्स माइनस 2x। इसको अगर आप सिम्प्लीफाई करो तो tan x cos x इंटू टैन एक्स इज बिकम sin x कॉमन ले सकते हैं, बट वही आएगा फिर sin x इज लेस दैन x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मोर दैन 2। एक पार्ट से छोटा है, एक दूसरे पार्ट से बड़ा है, तो इसकी जगह इफ़ यू टेक थोड़ा मैनिपुलेट करें, थोड़ा सा इसको मैनेज करें इसको इस तरह से कि हमें 1 गो में आंसर आ जाए। तो जैसे मैंने cos यहाँ से लिया और यहाँ से sec लिया, तो बचा क्या, tan x कॉमन आ रहा है, ये भी देख सकते हैं, cos x इंटू tan x और sec x, sin x इंटू sec x इज tan x, तो वो रह गया माइनस 2x। नाउ यू कैन इजीली सी कि ये AMGM से देख सकते हैं इज ग्रेटर दैन 2 नियर 0 एंड दिस इज ग्रेटर दैन x, वी नो स्टैंडर्ड, इसीलिए मैंने बोला कि वेल नोन इनइक्वालिटीज जगह जगह पे काम आ जाती है। सो ये देख सकते हैं ये गेट 2 से बड़ा है, ये x से बड़ा है, फाइनली ये 2 से ये x से, तो प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। सो यहाँ पे क्लियर है कि f इज इंक्रीजिंग, फिर वही पुरानी स्टोरी, f इज इंक्रीजिंग। सो फॉर x greater than 0, fx greater than f0 and f0 is 0, so fx greater than 0 आ गया। fx greater than 0 means sin x into tan x is more than x square, means denominator is higher, so the answer would be 0. However, this question can also be done using expansion, आप expansion से भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। sin x into tan x माइनस एक्स स्क्वेयर को अगर आप ओपन करो तो ये sin x का एक्सपेंशन के हिसाब से, सपोज आपने ये लिख दिया 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट और फिर tan x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 इफ यू कैन रिमेंबर एंड प्लस डॉट डॉट माइनस एक्स स्क्वेयर है,
तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, गेट कैंसिल, एंड एक्स रेज पावर 4 इज द नेक्स्ट पावर. एक्स रेज पावर 4 के साथ विल गेट 1/3 माइनस 1/6, तो वो 1/6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है एक्स रेज पावर 4. देन you'll get something, कुछ और इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी, बट द पावर विल बिकम हायर एंड हायर. सो द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म विल बी विद एक्स रेज पावर 4. सो ये जो है आपको कुछ जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो इस तरह से देख सकते हैं नियर जीरो. सो ये फाइनली साइन एक्स इंटू टेन एक्स इज मोर देन एक्स स्क्वायर. यहाँ से भी आप देख सकते हैं अदरवाइज. ऑलराइट बच्चों, सो मेनी थिंग्स आर देयर जहाँ से आप चीज़ें सोच सकते हो, कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने लिखा है यहाँ पे, सो मोनोटोनिसिटी ऑफ रेशियो ऑफ एफ एक्स एंड एक्स, इसकी हम बात कर रहे थे. यहाँ पे अगर थ्योरी की बात करूँ तो इनिशियली आई हैड इट इन फ्यू थिंग्स. हाँ देखिए, ये जैसे प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ मोनोटोनिसिटी कनकेविटी स्ट्रैटेजी क्या था, डिफरेंस का फंक्शन लेके वेल नोन ऑर्डर कंपैरिजन दिखाया जो याद रखिए. मोनोटोनिसिटी ऑफ रेशियो ऑफ टू फंक्शन, फिर हम जेनसेंस की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन लेंगे. देखिए यहाँ पे कमिंग टू, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली देख सकते हैं. मोनोटोनिसिटी ऑफ रेशियो ऑफ एफ एक्स एंड एक्स, एफ एक्स बाई एक्स की मोनोटोनिसिटी डिफरेंशिएट करके कर सकते हो. अगर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, ऑप्शंस, इफ यू लुक एट द ऑप्शंस 1 and 2 में सिमिलर सही है और 3rd 4th में सिमिलर सही है. साइन मतलब इफ यू टेक द इनपुट्स इन वन साइड, एक इनपुट एक तरफ लो, तो फंक्शन को डिसाइड करना कि विच फंक्शन इज गोइंग टू हेल्प अस टू कंपेयर दीज क्वांटिटीज. तो साइन बीटा बाई बीटा, साइन अल्फा बाई अल्फा, कुछ इस तरह का, और इस तरह से टैन बीटा बाई बीटा, टैन अल्फा बाई. बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करें तो जो इसमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, और अल्फा लेस दैन बीटा पे बताना है कि साइन बीटा बाई बीटा साइन अल्फा बाई अल्फा से छोटा है या बड़ा. सो साइन एक्स बाई एक्स बेसिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, इस पर डिपेंड करेगा. सो इफ़ यू गो फॉर द मोनोटोनिसिटी ऑफ, तो इसमें आप मोनोटोनिसिटी एफ डैश निकाल के यूजुअल जो तरीका है देख सकते हैं. तो हैव टू शो कि एफ डैश अगर पॉजिटिव आता है तो फिर हम बोल देंगे कि ये इंक्रीजिंग, वैसे ये डिक्रीजिंग आता है, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका एफ डैश निगेटिव आएगा, इसलिए आप चेक कर सकते हैं. तो एक तो तरीका ये है कि आपने एफ डैश निकाला और वो आ गया आई थिंक एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. अगर हम थोड़ा माइनस करें या फिर इस वाले पार्ट को अलग से ट्रीट करें जी एक्स लेके, क्योंकि इसका साइन अभी इतना श्योर नहीं हो रहा, बट हमने अभी भी एक क्वेश्चन में भी किया था कि एक्स, देखो लास्ट क्वेश्चन में वी डिड, हाँ एक्स साइन एक्स इज मोर देन एक्स कॉस एक्स, हाँ ये भी आ रहा है. यानी यहाँ पे हमें अगर कॉस एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस टैन एक्स लिखेंगे, राइट. और वी नो दैट कि तो ये जो बेसिक कंपैरिजन है कि इन 0 to π/2, ऑब्वियसली 0 to π/2 गिवन है बच्चों यहाँ पे. सो एक्स इज लेस दैन टैन एक्स, सो दिट इज नेगेटिव. इसका मतलब है कि साइन एक्स बाई एक्स जो फंक्शन है वो इज डिक्रीजिंग. ऑलराइट, देन आई मीन सो हम कह सकते हैं कि फॉर, यहाँ देखिए बीटा बड़ा है अल्फा से, तो साइन अल्फा बाई अल्फा जो है वो एज इट इज डिक्रीजिंग, तो फॉर मतलब बीटा कर देता हूँ, साइन बीटा बाई बीटा लेस होगा साइन अल्फा बाई अल्फा से फॉर बीटा मोर देन अल्फा, बोथ बिटवीन 0 and π/2. सो आंसर यहाँ पे अल्फा साइन बीटा इज लेस देन बीटा साइन अल्फा, 2 वाला करेक्ट, ठीक है. साइन बीटा बाई बीटा इज लेस देन साइन अल्फा बाई अल्फा. सिमिलरली आप टैन के लिए कर सकते हो. दूसरा एक बहुत अच्छा आइडिया है जो मैं क्लासेस में बच्चों को बताता हूँ, एक अपने थॉट्स की एक मेथड है, स्लोप ऑफ कॉर्ड्स का हेल्प ले सकते हैं आप. स्लोप ऑफ कॉर्ड्स या फिर स्लोप ऑफ कह लें कि लाइन ज्वाइनिंग ऑरिजिन टू द पॉइंट्स ऑन एफ एक्स, स्लोप ऑफ लाइन्स ज्वाइनिंग origin to the points on fx to know about the monotonicity of fx by x इसके हेल्प से बहुत इजीली आ जाता है. इसमें इतने हमें
डिफ्रेंशिएशन और इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देखिए यहाँ पे व्हेनेवर यू हैव टू नो अबाउट द मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ एक्स बाई एक्स, तो आप एफ एक्स का ग्राफ बनाओ। जैसे यहाँ पे मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ 0 से π/2 में साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, और इसके वेरियस पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो साइन एक्स बाई एक्स जो है वो डिक्रीजिंग दिख रहा है बिकॉज एंगल गेट्स रिड्यूस्ड। तो जैसे कि बीटा अगर मोर देन अल्फा है मान लीजिए, so definitely, so what is this point? This point is alpha comma sin alpha, this point is beta comma sin beta. On what it will be slope of this line origin to the point हो जाएगा sin alpha by alpha, और ये हायर है sin beta by beta से, ये सीधा दिख रहा है slope of the line joining origin to the, जैसे a and b दो पॉइंट ले लिया तो slope of OA is less than slope of OB, तो ये हमें पता लग गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप tan में कर सकते हो। जैसे मैं दूसरा लेता हूँ द सेम मैनर, tan x बाई एक्स का अगर मोनोटोनिसिटी चेक करना है रेशियो का एफ एक्स बाई एक्स का, तो यू कैन डिफरेंशिएट इट और यू कैन गो फॉर द ग्राफ ऑफ tan x इन 0 to π/2। द ग्राफ ऑफ tan x इज लाइक दिस, एंड इफ यू ज्वाइन डिफरेंट पॉइंट टू, तो यहाँ देखिए angle is increasing, so slope is increasing, slope of the point. So if alpha is here, beta is here, between 0 and π/2, तो tan beta by beta is higher than tan alpha by alpha slope के according. The angle at beta is higher. ठीक है, तो origin से join करने पे सीधा y by x आता है ना, तो fx by x. So इसमें tan beta by beta is higher, so option number 4 would be correct. ठीक है, 2nd and 4 करेक्ट हो गया इसमें इन चारों में। यू कैन गो फॉर, जैसे कि मैं और फंक्शन ले सकता हूँ, जैसे ln की बात करी थी, ln 1 + x बाई x, इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। तो देखिए ln का जो ग्राफ है अगर मैं बनाऊँ, थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं। सो शिफ्टिंग ऑफ graph of ln 1 + x graph. If you connect various points of the graph, it means ये angle देखिए reduce हो रहे हैं, मतलब this ln y is, y मतलब ln 1 + x by x is decreasing, getting it? तो is decreasing, ये पता लग गया। ठीक है, so मैक्सिमम कब आएगा? जब 0 के पास होगा, और उससे एक आप एक इनइक्वालिटी भी डिसाइड कर सकते हो। 0 पे इसकी लिमिट 1 आती है, सो ये मैक्सिमम होगा। मतलब आप देख सकते हैं कि ln 1 + x बाई एक्स लेस दैन व्हेन x टेंड्स टू 0 के पास कर दें तो वो 0 लिमिट लगा के तो 1 ये आ रहा है, और ठीक है, तो ये ln 1 + x लेस दैन x यहाँ से भी प्रूव हो रहा है ना। सो ये डिक्रीजिंग है, ये इज इंक्रीजिंग, ये भी स्टैंडर्डली यूज होता है। सो tan x बाई एक्स इज इंक्रीजिंग, tan x बाई एक्स इज इंक्रीजिंग, ln 1 + x बाई एक्स इज डिक्रीजिंग, ये भी स्टैंडर्डली अगर याद रखते हैं। sin x बाई एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। अगर मैं e⁻x - 1 बाई एक्स की बात करूँ, ये देखते हैं एक सेकेंड, इसका जो ये अभी हरा के ऑरेंज से जा रहा है, तो ग्राफ इज लाइक दिस। इफ यू ज्वाइन द वेरियस पॉइंट्स, सो द slope of the line joining origin to the various points of the function, this is the graph of e⁻x - 1. So this point is e⁻α - 1, this is e⁻β - 1, मतलब इसके y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है। if you check the slope of OA and OB, तो obviously slope of OB is higher than slope of OA, so यहाँ पे obviously मतलब ये बीटा - 1 बाई बीटा इज मोर देन e⁻α - 1 बाई अल्फा, तो इसका मतलब ये है फॉर बीटा मोर देन अल्फा ग्रेटर देन 0। सो दिस फंक्शन इज
इंक्रीजिंग। तो इस तरह के जो हैं रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। साइन एक्स बाई एक्स जो था वो दैट वाज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, ऑलराइट, और ये डिक्रीजिंग था। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आंसर 2 and 4 आ गए थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको अगर ध्यान रखें कि fx by x का जो है मोनोटोनिसिटी कैन ऑल्सो बी चेक यूजिंग द स्लोप मेथड, स्लोप लाइन जॉइनिंग ऑरिजिन टू द वेरियस पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। ये सब कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है while doing the problems, observing the situation using graph. Which of the following is correct? Obviously अभी हमने प्रूव किया। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से you'll have to separate the unknowns जो अल्फा बीटा दिख रहे हैं यहाँ पे, जो नंबर्स हैं, इनपुट्स हैं, अलग अलग कर दें। तो वी कैन टेक बीटा लाइक ई रेज पावर अल्फा इधर ही रखते हैं, तो बीटा कॉमन आ जाएगा इन दोनों से ना, बीटा कॉमन आ जाएगा। तो इफ़ यू टेक बीटा कॉमन, तो ई रेज पावर अल्फा -1, और इसको इधर सेंड कर दूँ, तो ये ग्रेटर दैन या लेस दैन जो भी प्रूव करना है, अल्फा इंटू ई रेज पावर बीटा -1। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई रेज पावर अल्फा, इफ़ यू डिवाइड द इंटायर थिंग बाय अल्फा इंटू बीटा, तो विल हैव टू चेक दिस। तो इंपॉर्टेंट इज टू चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ, सो फंक्शन जो हमें कंसिडरेशन में वो ई रेज पावर एक्स -1 बाई एक्स, अभी हमने इसको बताया था इज इंक्रीजिंग। सो ऑब्वियसली फॉर बीटा हायर दैन अल्फा, ई रेज पावर एफ बीटा इज हायर दैन एफ अल्फा। तो वो किससे आएगा, यहाँ पे ये हायर है, ये साइड हायर है, यानी कि ये साइड है, यानी आंसर है यहाँ पे बी। ऑलराइट, आंसर इज बी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यू कैन इजीली, और मोनोटोनिसिटी का जो है तरीका, एफ डैश से यू कैन फाइंड इफ यू हैव सम एम्बिग्यूटी इन द साइन ऑफ द एफ डैश, तो यू कैन टेक द पोर्शन, पूरे फंक्शन ही उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो जो पोर्शन में एम्बिग्यूटी है, जैसे ऊपर न्यूमरेटर को ले लिया अलग से एक जीएस, और इसकी मोनोटोनिसिटी से इसका साइन चेक किया, क्योंकि आफ्टर डिफरेंशिएशन द थिंग्स यूजुअली गो ईजियर, सो थोड़ा ईजी हो जाता है डिफरेंशिएशन की वजह से, और आगे के सिचुएशंस आसानी से। सो जी एक्स का साइन पता लग गया, फिर उसके हेल्प से एफ डैश के न्यूमरेटर का साइन पता लग गया, तो एफ डैश का साइन डिसाइड करके फिर एफ की मोनोटोनिसिटी, और यहाँ से फिर ये कर सकते। ऑलराइट, तो ये एक आइडिया, और स्लोप से जल्दी से ज़्यादा इसका आंसर। जेनसेंस इनइक्वालिटी की बात करेंगे, we'll talk about Jensen's inequality and its application. तो यहाँ पे इसमें एक Jensen's inequality जो है वो कई सारे inequalities का एक parent inequality कह सकते हो। So many inequalities come from Jensen's inequality. This is all about concavity, मतलब this comes under the consideration of जेनसन ने कॉन्केविटी को देख के एक जनरल स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा होगा, एक रिलेशन ऑर्डर रिलेशन बताया है। सी जो स्टेटमेंट ऐसे, मतलब अगर आप कॉन्केविटी ग्राफ को देखें, जैसे कॉन्केव अप है, जैसे सपोज कोई ग्राफ, और मैं यहाँ पे कोई कॉन्केव अप का मतलब है कॉर्ड लाइज अबव द कर्व। कॉन्केव अप के केस में कॉन्केव अप, एक बार चेक करते हैं, एक प्रॉपर्टी देखते हैं। सो इफ यू लाइक, ठीक है, टेक फ्यू पॉइंट्स ए बी और उनको कनेक्ट कर दो ऐसे, लाइक दिस, जैसे हमने A1, A2, A3, A4 ऐसे कुछ पॉइंट्स ले लें, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एन पॉइंट्स। तो अगर मैं फिर इनको कनेक्ट कर दूं, ये एक पॉलीगन आ सकता है, एन साइडेड पॉलीगन। सो एवरी साइड ऑफ दिस पॉलीगन A1, A2, A3, A4 lies above the curve because the curve is concave. If the concave up, for concave up हम बात कर रहे हैं, concave down में भी बात करेंगे। What is about Jensen's inequality वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप एक concave of shape लेते हैं और कुछ पॉइंट लेके ज्वाइन कर देते हैं, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉलीगन का सेंटर ऑफ मास कह लें या मीन पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट, इसके वर्टिसेस का अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो मीन पोजीशन ऑफ A1, A2 तो 1:1 रेशियो में, 1:1 रेशियो में यहाँ पे आएगा। ओहो, क्या हो गया, हाँ बच्चों, 1:1 रेशियो में अगर मैं यहाँ पे 1:1 रेशियो लेता हूँ, मिड पॉइंट, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट and take the ratio 1:2, then
ये बेसिकली A1 A2 A3 का सेंट्रॉइड हो जाएगा, मीडियन है ना बेसिकली A1 A2 A3 का। तो इसका जो 1:2 में लोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके यू कैन ट्राई। इसे कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2/2 और इसका x3 है तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट विथ नेक्स्ट A4 and take the ratio 1:3, then the coordinates of this point would be what? ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4। यू कैन इजिली चेक यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। लगा के देखिए, पहले इसको निकाल लेना, ये तो बताइए सेंट्रॉइड ऑफ A1 A2 A3। फिर 1:1 से स्टार्ट किया था, 1:2 लिया, नेक्स्ट में 1:3, नेक्स्ट अगर A5 है तो 1:4 करेंगे। फिर विल जॉइन दिस विद A5 एंड टेक द रेशियो 1:4, तो वहाँ से आपको मीन पोजीशन मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द मीन पोजीशन ऑफ द पॉलीगन A1 A2 A3 A4 या AN है, तो इसको मैं G नाम दे रहा हूँ। और एज द कर्व इज concave up, every chord is above the curve, the entire polygon will be above the curve in that way. And as the things are forming inside the polygon, मीन जो भी हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं, कॉर्ड, मिड पॉइंट, तो मीन पोजीशन हमेशा कन्वेक्स पॉलीगन के केस में, जो इस तरह का पॉलीगन है उसमें मीन पोजीशन हमेशा पॉलीगन के अंदर होता है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि पॉलीगन पूरा कर्व के ऊपर है तो ये जो मीन पोजीशन ये भी कर्व के ऊपर होगा। इसको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कर्व के ऊपर का मतलब है कि वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकली डाउन एक लाइन बनाओ तो यू कैन सी द कर्व। इफ़ यू आर सिटिंग एट G तो कर्व आपको नीचे दिखाई देगा वर्टिकली डाउन। वर्टिकल मतलब ये वाई एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल वाई एक्सिस को मान के चल रहे हैं। सो इस पॉइंट को मैं फॉर द टाइम बीइंग N बोल रहा हूँ। कनकेव अप में जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ G होगा दैट बी लेस दैन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ N। अगर आप A1 A2 A3 A4 सब एक ही जगह ले रहे हो, सारे एक ही पॉइंट है, तो इक्वालिटी भी आ सकता है। दिस इज जेनसेन्स इनइक्वालिटी इन शॉर्ट। अब ये क्या है, इसको ओपन करेंगे तो एक नए फॉर्म में कुछ अच्छी चीज़ सामने आएगी। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट ऑफ G आपने क्या बोला और N क्या बोला। आप पहले बताओ कि G का x कोऑर्डिनेट क्या था, सिग्मा xi अपॉन N, सिग्मा fxi अपॉन N। तो आप बताना कि N का x कोऑर्डिनेट क्या होगा। N का x कोऑर्डिनेट विल बी सेम एज, बिकॉज वर्टिकली डाउन, x कोऑर्डिनेट सेम, एंड y कोऑर्डिनेट इज f of x coordinate. Function is y equal to fx. Every point on the graph is like the y coordinate of the point on graph is f of its x coordinate. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। So बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ से ये आ रहा है कि सिग्मा ऑफ fxi by n is less than or equal to f of sigma xi by n. If concave up, फॉर कनकेव अप ग्राफ। तो यही है जेनसेन्स इनइक्वालिटी। I इक्वल टू 1 to n कर सकते हैं, I इक्वल टू 1 to n। ऑलराइट, सो इसको हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है दैट इज द अर्थमेटिक मीन, यानी मीन ऑफ फंक्शनल वैल्यूज ऑफ मीन ऑफ फंक्शनल वैल्यूज एट n पॉइंट्स x1 x2 xn, एंड द राइट हैंड साइड इज शुड बी रेड एज फंक्शनल वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ n पॉइंट्स। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ फंक्शनल वैल्यूज लेफ्ट हो गया इज लेस दैन और इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ n पॉइंट्स। ये है जेनसेन्स इनइक्वालिटी। और कनकेव डाउन में ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फॉर कनकेव डाउन एवरीथिंग विल कम बिलो। अच्छा, कनकेव डाउन या कनकेव अप का मतलब है दैट इज फॉर y डबल डैश पॉजिटिव, एंड दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर y डबल डैश नेगेटिव। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं f(x1) पूरा ओपन करके अगर लिखूं, अर्थमेटिक मीन और फंक्शनल वैल्यूज एट n पॉइंट विल बी मोर देन आएगा यहाँ पे, मोर देन और इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ n पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कनकेव डाउन के लिए है और ये कनकेव अप के लिए। ऑलराइट, तो इस तरह से यूज करेंगे। एक सेकेंड, जरा सा 1 मिनट बच्चों, कहीं कुछ मिस हो रहा है। वन थिंग, ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ शायद, ओह सॉरी, पूरी स्टोरी उल्टी हो गई। हाँ, ये वाई जी इज, जी वॉज
एट हायर साइड ना, सो आई शुड नॉट राइट, आई शुड राइट ग्रेटर दैन, जी इज अपर, सो वाई यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है, सो अप में ग्रेटर आता है, इस तरह से याद रखिए आप, इजी है, और डाउन में उल्टा हो जाएगा, यानी ये लेसर आएगा। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ फंक्शन वैल्यूज, फंक्शन वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक, तभी से मैं सोचा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं लग रहा था मुझे, सो नाउ इट इज करेक्ट। सो कनकेव अप में अर्थमेटिक मीन ऑफ फंक्शन वैल्यूज एट एंड पॉइंट इज ग्रेटर दैन फंक्शन वैल्यू अर्थमेटिक मीन, और डाउन में तो आप इसको ग्राफ से समझ सकते हैं, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन दिया मैंने। नॉट टेक सम एग्जाम्पल, एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस तो बड़े ह्यूज अच्छे अच्छे एप्लीकेशन मिलेंगे आपको। लाइक इफ यू टेक y एज ln x, लेट x ग्रेटर दैन 0, तो आप देखोगे इसमें जो y डैश आता है 1/x आता है, y डबल डैश माइनस 1/x स्क्वायर, एंड वी नो ऑल्सो कि जो इसका जो ग्राफ होता है दैट इज कनकेव डाउन, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा डाउन के केस में, कनकेव डाउन यानी y डबल डैश निगेटिव है, तो हम लिखेंगे ln x1 प्लस ln x2 by n would be less than or equal to ln of x1 plus x2 xn by n। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, all x are positive, x greater than 0 डोमेन था। सो यहाँ से इफ यू अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग वी कैन राइट द लेफ्ट हैंड साइड एज x1 x log of sum equal to log of sum of logs equal to log of product, तो x1 x2 xn लिख दिया, और 1/n यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑलराइट, और यहाँ है ln ऑफ द सेम। सो फाइनली 1/n को पावर में ले जा सकते हो, और लॉग रिमूव करोगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 x2 xn होल रेज पर 1/n, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के अकॉर्डिंग, और ये आ रहा है लॉग रिमूव करने के बाद x1 प्लस x2 प्लस xn बाई n। सो आफ्टर रिमूविंग लॉग एंड इस 1/n को मैं यहाँ पावर में ले गया लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से। सो यहाँ पे वी गॉट दिस मीन्स gm इज लेस दैन am, यानी am इज मोर दैन gm का प्रूफ आ गया यहाँ से, जनरल स्टेटमेंट। सो जेनसेंस इनइक्वालिटी का ही एक स्पेशल केस है व्हेन द फंक्शन इज ln x। सो फंक्शंस आर इनफाइनाइट, डिफरेंट फंक्शन में जेनसेंस इनइक्वालिटी लगा के आप कई सारे कंपैरिजंस मतलब ऐसे इनइक्वालिटीज आप जनरेट कर सकते हो। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर सपोज आई टेक y एज x रेज टू द पावर n, पावर इनइक्वालिटी देखिए वेयर x इज पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव लिया है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने किया डबल डेरिवेटिव तो आएगा m इंटू m माइनस 1 इंटू x रेज पावर m माइनस 2, x इज पॉजिटिव, so it will depend upon m. Case 1, if m is from minus infinity to 0 union 1 to infinity, in that case y double dash is negative, so concave y is concave, अच्छा ये सॉरी y double dash is positive, concave up हो जाएगा। So in that case हम क्या बोलेंगे, x1 raised to the power m plus x2 raised to the power m till xn raised to the power m, taking n points by n, would be higher than or equal to x1 plus x2 till xn by n whole raised to the power m। Alright, so ये आ गया। So ये हम बता सकते हैं, अगर जैसे m अगर कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, स्क्वेयर इनइक्वालिटी है ना, यहाँ से दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन स्क्वेयर ऑफ अर्थमेटिक मीन। स्क्वेयर रूट मीन इनइक्वालिटी RMS वगैरह वो भी देख सकते हैं आप यहाँ से। अगर m 0 to 1 लिया तो ऑब्वियसली y डबल डैश जो है वो नेगेटिव आएगा, सो इट मीन्स y इज कनकेविटी के हिसाब से कनकेव डाउन। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट द सेम लेफ्ट हैंड साइड जो वहाँ ऊपर दिख रहा है यहाँ पे वुड बी लेस देन इक्वल टू द राइट हैंड साइड जो यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑलराइट। सो उसमें उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी लेता हूँ, √1, जैसे m को हाफ लिया प्लस √3, देखिए दिस कैन बी यूजफुल टू नो कि ये बाई 4 कर देता हूँ, बी लेस दैन अगर इफ यू टेक इंटायर रूट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, सो मीन ऑफ रूट्स और रूट ऑफ मीन ऐसे कर रहे हैं,
ऑर्डर चेंज है. सो यू गेट टू नो कि देखो यहाँ पे ये चीज़ फाइनली बन गया है 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16/4 4 2 आ रहा है ये फाइनली. तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि √1 + √3 + √5 + √7 इज लेस दैन 8. ये हम इजीली चेक कर पा रहे हैं विदाउट नोइंग द वैल्यूज ऑफ √3 √5 √7. ओके, √3 तो चलो हमें कुछ आइडिया है, √5 √7 ऐसे तो फाइंड कर सकते हैं, बट विदाउट यूजिंग द वैल्यूज वी गॉट टू नो दिस इज लेस दैन. इसमें देखिए दो क्वांटिटी 2 से छोटे थे और दो 2 से बड़े हैं, बट द सम कुछ भी हो सकता था कि 8 से बड़ा या छोटा आता, तो 8 से छोटा आ रहा है ये बता रहा है सीधा. ऐसे कई सारे पावर 4th पावर पे, किसी 100 पावर्स पे आप कंपैरिजन करके कर सकते हो. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पावर इनइक्वालिटी. वी कैन टेक वन मोर एप्लीकेशन, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में इन ट्रिगो इसके एप्लीकेशन मिल सकते हैं आपको. जैसे से y = sin x लिया इन 0 to π, ये y" जो है उसका -sin x आएगा और ये नेगेटिव आ गया, मीन्स कनकेव डाउन. अब पता भी है वैसे sin x का ग्राफ. अब देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली इन ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल की बात करें तो all the angles are between 0 and π. So sin A plus sin B using Jensen's inequality we can write is lesser because concave down है, less than or equal to sin of A plus B plus C/3. तो ठीक है, एंड A plus B plus C is π, so sin π/3 is √3/2. तो यहाँ से एक चीज़ आ गई हमें, वी गॉट टू नो अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin A plus sin B plus sin C इन अ ट्रायंगल, एंड दैट इज़ नॉट 3, इट इज़ लेसर देन दैट. इट मैक्सिमम वैल्यू इज़ 3 √3/2. कॉस में करोगे यही चीज़ करके तो आ जाता है लेस देन इक्वल टू cos 3 times cos 60 डिग्री, यानी 3/2. 1.5 से इवन छोटा होता है cos A plus cos B plus cos C किसी भी ट्रायंगल में. और वैसे ये अपर साइड डिसाइड कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू. मिनिमम भी मतलब कॉस के केस में 1 आता है, 1 से 1.5 के बीच होता है cos A plus cos B plus cos C एनी ट्रायंगल. tan के केस में अगर करें 0 to π/2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, तो tan इज कनकेव अप 0 to π/2 में ग्राफ बनाते हैं, तो उस केस में ना उल्टा हो जाता है. tan A plus tan B plus tan C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 आएगा. किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में tan A plus tan B plus tan C की जो रेंज है वो है 3√3 से इन्फिनिटी. मिनिमम वैल्यू आती है व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल. इक्वालिटी यहाँ पे तभी आएगी जब व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ऑल द एंगल्स ABC आर इक्वल. एक ही जगह ले लिया तीनों, ट्रायंगल बना ही नहीं, मतलब यहाँ पे गाँव पे. सो द थिंग इज़ कि इस तरह की चीज़ें काफ़ी यूज़फुल हैं. कॉसेक का सम, कॉसेक A plus कॉसेक B plus कॉसेक C, कॉसेक के ग्राफ बना के ट्राई कर सकते हो आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल में, आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं. एक और देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सवाल मैं दे रहा हूँ. इसमें हालांकि मैं जेनसेंस तो नहीं बट आइडिया सिमिलर है. जैसे इन एनी acute angle triangle sin A plus sin B plus sin C, ये 2 से बड़ा होता है इवन, तो 2 से और ये करीब 2.5 आएगा, तो 2 इवन दिस कैन नॉट बी लेस दैन 2 और इक्वल टू 2. ये 2 से ग्रेटर है, ये इंप्रूव कर सकते हैं इसको. हालांकि आप अच्छा तो देखिए sin x का जो ग्राफ है 0 to π/2 में बात करेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. ओवरऑल रेंज तो इसका इन एनी ट्रायंगल 0 से 3√3/2, ये तो हमने प्रूव किया, बट एक्यूट एंगल में इनफैक्ट ये 2 से भी बड़ा आता है. सो द थिंग इज अभी हमने देखो लोअर बाउंड्री डिसाइड किया था, आप याद करो कि 2x/π है ना, दिस वाज π/2, 1, दिस वाज 2x/π. सो sin x का ग्राफ है ये इन 0 to π/2. सो हम कह सकते हैं कि sin x/x डिक्रीजिंग, उससे भी ट्राई कर सकते हैं आप. तो sin x इज मोर देन 2x/π या sin x/x इज मोर देन 2/π. मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी π/2 पे, तो वो 2 sin π/2 मतलब 1/π/2 यानी 2/π. तो यहाँ मतलब और भी डिफरेंट आइडिया से देख सकते हैं कि ये ट्रू है, और ये मैंने बहुत इनिशियल स्टेज पे आज के वीडियो में दिखाया था कि sin x इज मोर देन 2x/π. इसमें अगर आप a डाल दो तो आ रहा है, b डाल दो, c डाल दो, ऐड कर दो,
तो आपको मिल जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज मोर देन 2/पाई ए प्लस बी प्लस सी, एंड दैट इज, ये कट के ये 2 आ रहा है. तो वी गॉट टू नो, वी जस्ट प्रूव कि sin a plus sin b is greater than 2. So sin x greater than 2x by pi is useful again. So many things are there. You have to think in different way, different manner, different direction. बच्चों ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे. काफ़ी रिपीटेड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था. sin x plus 2x और इसका कंपैरिजन है. तो देखते हैं. एक तो आइडिया ये है कि यूजुअल, देखिए, एक तो है कि डिफरेंस का फंक्शन लो आप. यहाँ पे हमने डिफरेंस का फंक्शन लिया, ये प्रूव करना है. तो डिफरेंस का फंक्शन लिया, इसको वी हैव टू शो कि पॉजिटिव है. तो इसके मोनोटोनिसिटी पे गया एफ डैश, बट एफ डैश क्या है कि थ्रू आउट पॉजिटिव नहीं आता यूजुअली, जैसे कि इंक्रीजिंग आ गई, इंक्रीज डिक्रीज दोनों शो करता है. इसको ग्राफ तो बाद में बनाया है. देखिए इनिशियली क्या है, 0 के पास इट इज़ क्लोज टू 3, कॉस 0 इज़ 1, और ये आपका 3/पाई आ रहा है, छोटा नंबर है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है. 0 के पास एफ डैश मतलब इनिशियली इट इज़ पॉजिटिव, बट अगर एंड में देखें π/2 के पास, π/2 पे इट बिकम 0, तो ये 2 आ रहा है, और π/2 पे इसकी वैल्यू काफ़ी हायर हो जाती है. 6π/2 3 पाई है, तो 3π/पाई 3 हो गया. तो ये 2 बन रहा है और ये 3 इटसेल्फ, तो ये नेगेटिव और ये तो भी नेगेटिव है. सो बाद में नेगेटिव आ रहा है एफ डैश. तो इसको थोड़ा और रिड्यूस करने के लिए एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, तो दैट इज़ वेरी सिंपलर एक्सप्रेशन. माइनस साइन एक्स, इट इज़ ऑब्वियसली इन द 0 to π/2 इट इज़ नेगेटिव. कनकेव डाउन शेप पता लग गया. अब कनकेव डाउन लेकिन है तो हो सकता है ऐसा चला जाए, आप समझ रहे हो, π/2 पे. अब जस्ट ये हमें पता करना है. तो कनकेविटी का यहाँ पे यूज़ है कि π/2 पे क्या सीन है, क्या ये ग्राफ ऊपर ऊपर रह गया या डाउन चला गया. तो π/2 पे वैल्यू हमने चेक करी, एफ π/2. ये तो शायद इतना ज़रूरी नहीं, बट हाँ एफ π/2 पे चेक किया, दैट कम्स एज एफ π/2. एफ पे π/2 पे वैल्यू एंड पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, दैट कम्स एज π/2 माइनस हाफ, दैट इज पॉजिटिव. π/4 माइनस हाफ, π/4 इज क्लोज टू 0.75 माइनस 0.5, तो पॉजिटिव आर. इट मीन्स ये आपका जो है रिजेक्ट हो गया, और ये वाला फाइनल ग्राफ है. इसके बेस पे हम कह सकते हैं फंक्शन इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स इज पॉजिटिव मीन्स ये ट्रू है, ये हमने प्रूव किया. अदरवाइज एक और तरीका, तो इस क्वेश्चन में एक और बढ़िया शानदार एक मेथड मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यूजिंग द लास्ट साइन एक्स इज मोर देन 2x/पाई. इसको भी यूज़ कर सकते हो आप. सो एक बार किसी स्टूडेंट से कहीं मुझे ये मतलब कई बच्चे होते हैं क्लास में, कई बातें अच्छी कर जाते हैं कि सर देखो इससे भी इसी निकल के आ रही है. सो साइन एक्स प्लस 2x, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है यार, टू प्रूव साइन एक्स प्लस 2x माइनस 3x² माइनस 3x/पाई इज ग्रेटर दैन 0. ओके, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इन 0 to π/2. तो अब देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज, हाँ लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है. अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को क्या मैं लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यूजिंग कि साइन एक्स इज मोर देन 2x/पाई. इधर से रिप्लेस किया तो कॉमन प्लेटफॉर्म आ गया. फॉर क्योंकि 0 क्लोज किया होता है, किसी मैंने इक्वालिटी भी लगा दी है. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, और ये क्या बन के आ रहा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इफ यू टेक x कॉमन, पाई ऑल्सो, what we are getting 2. अच्छा, ये दोनों तो सेम टर्म है ना, 2 माइनस, ठीक है, 2x/पाई, 2 पाई मैं इसके करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ, 2 पाई लिख देता हूँ. ऑलराइट, माइनस x/पाई है ना, x/पाई माइनस 1, ठीक है. और फाइनली ये x² वाला टर्म लिखने जा रहा हूँ, दैट इज माइनस ऑफ पाई कॉमन 3x, ये आ गया. सो बेसिकली ये फिर आ गया हमारे पास, 3 भी कॉमन ले लें, 2 पाई माइनस 1/3 माइनस x. अच्छा, ये 2 पाई माइनस 1/3 जो क्वांटिटी है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं. 2 पाई माइनस 1/3 ये π/2 से बड़ा है. देखिए एक बार चेक करें, इज इट मोर देन π/2?
सी बिकॉज एज इफ क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस 2 इज मोर देन 3 पाई, तो फाइनली ये आएगा 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज पाई मोर देन 2. तो ये ट्रू है. इट मीन्स हियर x is because x is from 0 to pi by 2 ना, x is from 0 to pi by 2. For it to be true, देखो x 0 to pi by 2 है और ये pi by 2 से बड़ा है, this is more than pi by 2. तो हम इसका डिफरेंस लेंगे, समथिंग विच इज मोर देन pi by 2 एंड समथिंग विच इज लेस देन pi by 2, द डिफरेंस इज पॉजिटिव, और ये तो x तो पॉजिटिव है, सो ये फाइनली आ रहा है पॉजिटिव. सो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन डन. ये क्वेश्चन जो है आपका डन हो गया है यहाँ पे. समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये बस इसके हेल्प से कि साइन एक्स इज मोर देन 2x बाई पाई धीरे धीरे दिख रहा है ये, सो हमें कुछ नहीं करना पड़ता. ये काफ़ी यूजफुल है, ये जो स्टैंडर्ड कहते हैं कि कंपैरिजंस की बात करी थी. नाउ कमिंग टू दिस एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 9 लिया है, एफ एक्स एक्स कॉस 1 बाई एक्स फॉर एक्स ग्रेटर दैन 1. इसमें हम दो पार्ट हैं, एफ डैश निकालते हैं. फर्स्ट पार्ट के लिए सी एफ डैश इज cos 1 by x माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, सो इट विल कम एज एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन, तो प्लस आने वाला है वापस से 1 बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स. ऑल राइट, एक्स ग्रेटर दैन 1. तो फर्स्ट पार्ट में हमें लिमिट निकालना, सो लिमिट ऑफ दिस एफ डैश एक्स, एक्स इंटू इन्फिनिटी पे ये तो 0 बनेगा, तो कॉस 0 1 हो गया, और ये एक्स इंटू इन्फिनिटी पे 1 बाई एक्स टेंस टू 0 है. ऑलराइट, सो ये 0 इंटू 0 हो गया, मतलब ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया. तो ये लिमिट एफ डैश का फाइनली एक्स इंटू इन्फिनिटी 1 आ रहा. सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा है प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन 1. अब अगर आप एफ डैश को 1 से ऊपर रखना चाहते हो, इसका मतलब देखो एंड पे इन्फिनिटी पे ये 1 आया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट को देखिए आप, और एंड पे मतलब इन्फिनिटी तो एंड ही है ना, तो 1 आ रहा, और 1 से बड़ा प्रूफ करना है, तो काफ़ी मतलब कुछ रिलेशन है, मतलब फर्स्ट सेकेंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट से ऑब्जर्व कर सकते हैं. विल हैव टू शो कि ये फंक्शन जो है ना, अगर मतलब एंड पे 1 आ रहा है तो इससे पहले 1 से बड़ा है, ये प्रूव करना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, यानी डिक्रीजिंग. ऑलराइट, सो एफ डैश डिक्रीजिंग का कुछ सेंस बन रहा. सो हम यहाँ क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक बार चेक करते हैं. एफ डबल डैश इज कमिंग एज ऑलराइट, सो कॉस का डेरिवेटिव माइनस, तो यहाँ तो माइनस 1 बाई या प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, साइन 1 बाई एक्स, और यहाँ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, एंड यहाँ पे फिर से विल हैव टू डिफ्रेंशिएट साइन 1 बाई एक्स, तो वहाँ पे माइनस आने वाला है 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स 1 बाई एक्स क्यूब कॉस 1 बाई एक्स फाइनली. तो ये तो कट जा रहे हैं बच्चों, और यहाँ पे ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है फॉर एक्स ग्रेटर दैन 1, 1 बाई एक्स इज लेस दैन 1, 0 to 1 में. सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, फाइनली ये नेगेटिव आ गया. सो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग बिकॉज इट्स डेरिवेटिव एफ डबल डैश इज नेगेटिव, इज डिक्रीजिंग. सो फॉर हम कहेंगे एक्स, समझ में आ रहा है आपको, एक्स लेस दैन इन्फिनिटी, इंड से कर रहे, तो एफ डैश एक्स लेस दैन लिमिट ऑफ एफ डैश एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो कि हमारा 1 आया था. तो एफ डैश एक्स लेस दैन 1 ये प्रूव हो रहा है. एक सेकेंड, हमने डिक्रीजिंग दिखाया ना, एक सेकेंड, हाँ डिक्रीजिंग में ग्रेटर दैन 1 प्रूव हो रहा है. ऑलराइट, डिक्रीजिंग में क्या होता है, अगर आप ऑर्डर चेंज होगा, इनपुट आउटपुट इनपुट का ऑर्डर के हिसाब से आउटपुट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा. सो ये फाइनली प्रूव हो रहा है सेकेंड पार्ट. कमिंग टू क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन. अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए फिर से ई वही नंबर है, तो अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो ये बेसिकली अगर लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से लिखा जाए उसी फॉर्मेट में,
तो tan इनवर्स 1/e लिख सकते हैं, बेसिक आइडिया है आपके पास। और e की जगह 1/e रख के अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है। ऑलराइट, बन रहा है, देखिए। या सो बेसिकली हमें जो है एक फंक्शन लेट करना होगा इसके लिए, थोड़ा चीज़ों को सेट करके। tan इनवर्स x माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड विल हैव टू शो कि in order to show that हमें शो करना पड़ेगा कि fe इज मोर देन f1/e, एंड इसका मतलब अब बट e तो 1/, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग प्रूव करना है। नाउ तो इसको हम f डैश से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, डायरेक्टली पता नहीं चलेगा। तो ये अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं आप तो ये आता है, और यहाँ पे रेशियो से जब आप क्वोशिएंट रूल लगाते हो तो यूल गेट कि इसका डिफरेंशिएशन एक बार आप चेक कर सकते हैं, ये ऐसा आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ हैं, डिनोमिनेटर देखें तो किसका बड़ा है, सेकेंड पार्ट का, बिकॉज जो बेस है वो 1 से बड़ा है, पावर 3/2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3/2 है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो है फाइनली डिनोमिनेटर सेकेंड टर्म का बड़ा है नेगेटिव वाले का, यानी कि क्वांटिटी छोटी होगी, यानी फर्स्ट टर्म बिगर है, यानी दिस इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर दैन 0 तो है ही। और इनफैक्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ये पॉजिटिव या 0 हो सकता है। तो fe में डेफिनेटली इसका मतलब है कि f इज इंक्रीजिंग। तो मोनोटोनिसिटी की बात कर रहे थे, सो मेनी क्वेश्चंस वी टुक मीन्स fe इज मोर देन f1/e, वी प्रूव्ड इट। इस तरह के कंपैरिजंस एंड ऑल, ठीक है। Take one another question. Find question number 11. Let fx be an increasing function defined on 0 to infinity. Okay, इसका डोमेन ये है और ई एफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ। सो ए पॉसिबल तभी होगा जब, ये तो डिफाइन तभी है जब अंदर की चीज़ पॉजिटिव है पहले चीज़, और दूसरा इंक्रीजिंग है तो इनपुट का ऑर्डर भी वही होगा जो आउटपुट का ऑर्डर है। तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट हो कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात 3a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरी बात 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 शुड बी ग्रेटर दैन, क्योंकि एज फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो वी हैव टू राइट। सो यहाँ देखो डी निगेटिव आ रहा है तो ये ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो इसका एक रूट 3a माइनस 1 एंड अगर फैक्टर बनाते हैं a माइनस 1 माइनस 4a, ऑलराइट, ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/3 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। a का ये वैल्यूज़ हमें मिल रहा है। थर्ड को चेक करें तो वी आर हैविंग a स्क्वायर माइनस 5a less than 0 means a belongs to 0 to 5, all right। so finally जो a का रेंज है, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज, फर्स्ट पार्ट में कोई इशू नहीं था, d less than 0, सो आ रहे हैं a belongs to 1 to 5। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a की बात करें, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a तो वो हैं 2, 3, 4, ऑलराइट बच्चों। सो ये फाइनली आपका 3 इंटीग्रल वैल्यूज, आंसर मस्ट बी सी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है g भी डिक्रीजिंग, f इंक्रीजिंग g डिक्रीजिंग, तो कंपोजिशन ना डिक्रीजिंग आएगा, प्लस माइनस माइनस इस तरह की बात आती है। क्योंकि जैसे आप सपोज h डैश अगर निकाला तो ये आएगा f डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये जो है हाँ डिफरेंशिएबल मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ये आप देखो कि x बढ़ने पे डिक्रीजिंग का मतलब है x बढ़ने पे g कम होना चाहिए, शुड डिक्रीज, एंड g कम होगा तो f भी कम होगा, बिकॉज f का नेचर इंक्रीजिंग है, तो इनपुट आउटपुट का बिहेवियर सेम होगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। या आप इसको डिफ्रेंशिएट करके भी चेक कर सकते हो, ये f डैश इज पॉजिटिव, g डैश इज नेगेटिव, सो फाइनली ये नेगेटिव आ रहा है। सो h डैश h इज, इसका मतलब है h इज डिक्रीजिंग, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं p की, क्योंकि हमें फाइनली p का रेंज पूछा गया ना क्वेश्चन में। सो p डैश अगर निकालता हूं मैं तो आई एम गेटिंग h डैश बाय चेन रूल इनटू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2,
अब देखो ये इसका जो है वो क्या है, डी है नेगेटिव, दिख रहा है 16 माइनस 24, तो डी नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा. एंड एच डैश इज ऑल्सो नेगेटिव, सो ये एच डैश वॉज नेगेटिव ना, नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये फाइनली आ रहा है नेगेटिव. इसका मतलब पी डैश नेगेटिव आ रहा है, मीन्स पी एक्स इज डिक्रीजिंग. इसका मतलब है कि 0 टू, देखिए यहाँ पे 0 to 2 में, सो फॉर x 0 to 2 पी एक्स की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, ये P2 and P0. What is the value of P0? P0 is, put x equal to 0. P0 is H0 minus H4 and H0 is given as 0. So it is 0 minus H4, that is minus of H4. So ये तो minus of H4 आ गया. H was negative ना, क्योंकि H 0 पे 0 था और डिक्रीजिंग था, तो बाद में घटेगा, नीचे की तरफ जाएगा. तो माइनस H4 एक्चुअली पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पी एक्स इज लेस देन माइनस H4. एंड P2, व्हाट अबाउट P2? पुट एक्स इक्वल टू 2, 8 माइनस 8 प्लस 4, यानी P2 इज H4 माइनस H4, दैट इज 0. तो ये 0 आ रहा है बच्चों. तो आंसर है 0 टू माइनस H4. ये आंसर होगा 0 टू माइनस 0 क्लोज, 0 क्लोज तो कहीं भी नहीं. अच्छा ये क्लोज होना चाहिए डेफिनेटली, यहाँ थोड़ा सा एरर है. ओके, सो आंसर मस्ट बी ए, 0 टू माइनस H4. ऑलराइट, सो इस तरह से वी कैन इजिली सी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में. एक यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल ऑन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद द टैंजेंट लाइज अबव द कर्व. ओके, टैंजेंट लाइज अबव द कर्व तब होता है जब कनकेव डाउन होता है शेप. कनकेव डाउन में आप देखेंगे कि टैंजेंट लाइज अबव द कर्व आता है, और अप में क्या आता है, टैंजेंट लाइज बिलो द कर्व. ये तो बेसिकली हमें क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से कि वी हैव टू फाइंड द इंटरवल इन विच टैंजेंट लाइज अबव द कर्व, मीन्स y डबल डैश कनकेव डाउन, यानी y डबल डैश नेगेटिव सॉल्व करना है बेसिकली. सॉल्व फॉर दिस, तो y डबल डैश निकालना पड़ेगा यहाँ पे. तो आइडिया क्लियर है बच्चों? तो यही आइडिया यहाँ पे. तो चलो ठीक है, मतलब एक बार सॉल्व करके देखते हैं. y डैश क्या आ रहा, इज माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, एंड y डबल डैश क्या आएगा, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. पूरा एलिबरेट करके लिख रहा हूँ मैं. -2 माइनस ऑफ -2x इंटू 2 इंटू 2x, आप समझ रहे हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड डिनोमिनेटर तो चलो यहाँ इसमें पॉजिटिव ही आना है, तो वी कैन इग्नोर पावर 4. तो बेसिकली इसको हमें देखना है रफली y डबल डैश का साइन नेगेटिव होने के लिए. फॉर y डबल डैश हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होगा, -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 8 एक्स क्यूब, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट कर दिया. तो ये नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज, आप समझ रहे हैं. तो ये आ रहा है फाइनली, ऑलराइट, एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, सॉरी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट किया ऊपर नीचे. इफेक्टिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ठीक है, तो यही है. तो 6x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर माइनस 1 लेस दैन 0 इफेक्टिवली. सो x बिलोंग्स टू -1/√3 टू 1/√3. आई कैन शो यू ऑन द ग्राफ ऑल्सो. इस तरह का ग्राफ होगा इसका. ये जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई बार इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो ये आ जाता है. तो ये कुछ यहाँ कनकेविटी चेंज है, कनकेव कुछ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, -1/√3 एंड 1/√3 आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये 1 है. तो इस पोर्शन में जो टेंजेंट है वो ऊपर से चल रहा है ग्राफ के, ठीक है ना, इस तरह की बात बच्चों. तो यही इसका आंसर है. दिस इज द इंटरवल इन विच द टेंजेंट इज बिलो अबव द कर्व. We will take few question from KVPY. See the time to discuss. देखिए यहाँ पे easy question आया हुआ, the roots of x minus 41 whole raised to 14. तो इसको हम देखते हैं एक बार डिफरेंशिएट. इसको मान लो मैंने fx लिया, तो f dash x निकाला, तो that comes as 49 into x minus 41 whole raised power 48.
प्लस 41 इंटू एक्स माइनस 49 होल रेज पावर 40 प्लस 2009 पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स माइनस 2009 होल रेज पावर 2008. अब देख रहे हो पावर सारे इवन हो चुके हैं तो क्वांटिटी सारे प्लस प्लस हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आ रहा है पॉजिटिव. इट मीन्स एफ इज इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन है. और ठीक है, रूट्स ऑफ दिस इंक्रीजिंग है तो ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बना देंगे और वैल्यू. अच्छा, दिस इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ना, इनिशियली इट वाज ऑड डिग्री, डिग्री ऑड है पॉलिनोमियल का, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल तो रेंज आर होता है तो पूरा एक रूट तो आएगा ही है ना ऑब्वियसली. आप देख सकते हैं कि जीरो पे भी वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, जीरो पे ये नेगेटिव आ रहा और बाद में तो पॉजिटिव आएगा, हायर डिग्री है. सो दिल विल बी एग्जैक्टली वन रूट, किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का एक रूट तो होगा ही. एंड एज इट इज इंक्रीजिंग इट कैनॉट हैव मोर देन वन रूट. सो आंसर है नॉन रियल एक्सेप्ट वन पॉजिटिव, ऑप्शन बी. द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन, दिस इक्वेशन एग्जैक्टली वन रूट है, वन पॉजिटिव रियल रूट, बिकॉज जीरो पे कुछ पॉजिटिव, जीरो पे नेगेटिव आ रहा था. जीरो पे F0 आप चेक कर सकते हैं, F0 नेगेटिव आएगा. ऑलराइट बच्चों, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 2012 KUPY, लेट n बी नेचुरल नंबर, a बी रियल नंबर, द नंबर ऑफ. तो फिर से यहाँ पे मैं अगर इसको fx लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को और f डैश x निकालने की कोशिश करूँगा तो 2n+1 जैसे यहाँ पे कॉमन ही आ जा रहा है, ये आ गया. एंड इन द इंटरवल -1 to 1 ऑब्वियसली x इज न्यूमेरिकली लेस दैन 1, x रेज पावर 2n-1 नेगेटिव आएगा, ये लेस देन और इक्वल टू 0 कर दीजिए. तो f डैश इज लेस देन, योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कैन नॉट हैव मोर देन वन रूट. तो नंबर ऑफ रियल नंबर एनी नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ जीरोज एनी रूट इन द इंटरवल, एट मोस्ट वन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, एट मैक्सिमम एक रूट, डिक्रीजिंग फंक्शन. ऑलराइट, कैन नॉट हैव मोर देन वन रूट, पक्का है, कभी वो लौट के वापस नहीं आएगा, एक बार कट करके चला गया, मैक्सिमम वन रूट. क्लियर है बच्चों? वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए fx ये दिया हुआ है तो यहाँ पे भी f डैश निकालते हैं. आपको लग रहा होगा ई रेज पर x टाइप, कुछ लिमिटेड टर्म्स हैं. 1 प्लस तो 1 का तो 0 हो गया और x का 1 हो गया, x स्क्वायर, तो यहाँ पे x ये आ रहा है, ये ऐसा आ गया. सो सिमिलर टर्म आ रहे हैं जो ऊपर दिख रहे हैं बट एक टर्म कम है. ठीक है, f डैश आप इजीली चेक कर सकते हो, इस तरह का बिहेवियर है इसका. एंड दिस इज अ क्यूबिक. fx के रियल रूट्स, तो रूट्स पे ज़्यादा सवाल आए KUPM. देखिए नंबर ऑफ रियल रूट्स, fx के कितने रियल रूट हैं, तो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करके साइन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफ वगैरह पे. This cubic cannot, this cubic will have either one root or three roots. So graph, in order to draw the graph of fx or to observe at how many points fx is hitting x-axis, जिसकी मोनोटोनिसिटी के बारे में देखना चाह रहे हैं. एक बार हम f डबल डैश भी निकालते हो कि सिमिलर पैटर्न ही 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ x का 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी फिर ये ऐसा ही आ रहा है. और जैसे क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक को अगर ध्यान दें तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है. ठीक है, चेक कर सकते हो. इसका मतलब ये हमेशा, इसका मतलब है कि ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, यानी एफ डबल डैश इज पॉजिटिव. तो कनकेविटी शेप वगैरह ट्राई कर सकते हैं आप. एंड कनकेव अप होगा. ऑलराइट, एफ एक्स का ग्राफ अगर मैं बताऊं तो कनकेव अप होना चाहिए. अब बस एक ही पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट जनरेट होने वाला है. तो अब देखो इस पॉइंट पे अगर एक्स एक्सिस जैसे ऊपर से चला गया तब तो 2 रूट आ जाएंगे, अगर एक्सिस नीचे से गया तो ऐसे कई बार सवाल आते हैं, तो यहाँ चेक करना पड़ता है. एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा जहाँ पे इसका एक रूट तो आएगा ही, सपोज ये x इक्वल टू एल्फा पे आ रहा है, एल्फा x इक्वल टू एल्फा. हम चेक करते हैं कि f का क्या है. f y कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, y एट एल्फा, y एट एल्फा इज 1 प्लस एल्फा बट एल्फा वॉज द नंबर वेयर दिस क्वांटिटी वॉज 0. तो एल्फा एफ डैश 0 था ना एल्फा पे, एल्फा वॉज द रूट ऑफ एफ डैश, मिनिमा का पॉइंट. तो ये 0 मतलब 1 प्लस एल्फा, यानी ये पार्ट 0 है और एल्फा 0 नहीं है पक्का. 0 कैन नॉट बी अ रूट ऑफ इट. यहाँ से दिख रहा है कि 0 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा.
तो ये आ रहा है 0 प्लस अल्फा रेज पावर 4/4, अल्फा इस तरह का नंबर है, ये आ रहा है पॉजिटिव, यानी अल्फा पे वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस नीचे से जाएगा. So this is the final situation. So there is no root, इसका कोई रूट रियल नहीं है, नंबर ऑफ रियल रूट शुड बी 0, आंसर इज ए. ऑलराइट बच्चों, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है KPI 2016 द पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो विल डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 27a स्क्वायर प्लस 9. इसको थोड़ा सा 6 कॉमन ले लेते हैं सिंप्लीफाई करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 9a स्क्वायर प्लस 3. तो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक x माइनस ए, यहाँ होल स्क्वायर बना सकते हो, प्लस 8a स्क्वायर. तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव. सी, सो अगेन फंक्शन इज y इज इंक्रीजिंग एंड इन इंक्रीजिंग सिमिलर कंसेप्ट फिर से आएगी, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन कैन नॉट हैव मोर देन वन रूट. तो और क्यूबिक है, क्यूबिक में वन रूट तो आएगा ही, रेंज आर होता है. तो बिकॉज इमेजिन रूट्स दो नॉन रियल रूट्स कम इन पेयर्स, सो एग्जैक्टली वन रूट फॉर एनी वैल्यू ऑफ k मस्ट बी द आंसर. यही आंसर इसमें भी हो गया, इंक्रीजिंग है तो एग्जैक्टली कोई वन रूट आएगा इसमें. ठीक है बच्चों, ग्राफ ये है इसका fx का. ऑलराइट, नंबर 18. So this is the last question I am taking in this video. Let KPI 2000, let fx be non-negative differentiable function 0 to infinity such that f0 is 0. Non-negative important features देखिए, non-negative differentiable function, ठीक है, on 0 to infinity. f0 is 0 given. f dash, so this is somewhat कुछ differential equation type है ये. इसको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का. इसमें ना e रेज टू द पावर 2x का -2x का एक रोल है. आप अगर नहीं किया तो आगे आएगा. इससे अगर मल्टीप्लाई कर दो ना तो फिर आप देखोगे राइट में, तो क्योंकि बिकॉज e रेज पावर -2x इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो राइट में फर्क नहीं पड़ा. दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ e रेज पावर माइनस, प्रोडक्ट टूल से देख सकते हैं आप दिस, एंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है. दिस वुड बी नॉन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यहाँ पे. सो फॉर x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन वुड बी लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू एट 0. तो इसकी वैल्यू एट एक्स 0 करें तो f0 तो ऑलरेडी 0 गिवन है, तो e रेज पावर 0 1 इंटू 0 0 आ जाएगा. तो यहाँ से पता लग गया. एंड e रेज पावर -2x इज नेवर नेगेटिव. सो यहाँ से बच्चों क्लियर है कि fx इज लेस देन और इक्वल टू 0, बट fx इज गिवन टू बी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब fx इज 0 ओनली ऑलवेज. सो यहाँ पे ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज द आंसर. ऑलराइट, fx 0 आ गया ना, फॉर एवरी x आइडेंटिकली 0. ओके, सो आई विल टॉक अबाउट, सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप यू एंजॉयड इट. सो एकलव्य के बारे में बात करूंगा. एकलव्य एक हमारा प्रोग्राम है, ऑब्वियसली सब मोस्ट फेमस प्रोग्राम फॉर स्पेशली जेई एडवांस एस्पिरेंट जो मेंस के बाद स्पेशली आते हैं प्रिपरेशन के लिए, और बहुत अच्छा, मतलब आई कैन से कि द बेस्ट इन कंट्री. इसमें जो मटेरियल्स, जो करिकुलम हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों, एज यू नो, पहले भी मैंने बताया, आप गूगल पे जाइए, फीडबैक्स लीजिए. जो पुराने बच्चे हमारे प्रीवियस ईयर्स के हैं, जो जिनको हमने टीच किया है, वो बताएंगे कि हाउ अमेजिंग द एकलव्य प्रोग्राम इज़. तो ये इसमें हम टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट सेशंस, ओरिजिनल प्रॉब्लम्स, सो मेनी डिस्कशंस आर देयर, सो मेनी डिफरेंट सेशंस आर देयर, ये हम रखते हैं एडवांस लेवल पे. अमेजिंग प्रोग्राम, रिवीजन के लिए बेस्ट प्रोग्राम है ये 29 मई से वैसे स्टार्ट हो गया, बट अभी मेंस का एग्ज़ाम जो हुआ इसके बाद हम फिर से इनरोल कर रहे हैं. तो इनरोलमेंट स्टार्टेड है. आप, ये शेड्यूल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वगैरह सबके लिए. KPY ऐसे जो 11th में बच्चे हैं, जो SX 12th के लिए, तो ये हम प्रोग्राम चलाते हैं. देयर आर सम यूजफुल लिंक्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस बोर्ड पे. सो टॉपर नोटिस बोर्ड है, आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ QR कोड है, वहाँ पे यू विल गेट ऑल यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोग्राम एकलव्य, और जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलते रहेंगे आपको. डिटेल्ड सारे प्रोग्राम का मिल जाएगा करिकुलम. इफ़ यू आर एस्पिरेंट
are going to give JEE this year 2022, so you'll get every important information on this telegram link. आप इसको ज्वाइन करें यहाँ पे. इफ़ यू आर गोइंग टू गिव JEE नेक्स्ट ईयर 2023 के एस्पिरेंट हो, यहाँ से you'll get every important information. You are going to give JEE 2024, every information, this is for you. ठीक है बच्चों, तो ये है सारा. Now I'll talk about there is a YouTube channel also, V Impact channel. वहाँ पे भी हम वीडियोस और सारे आपको यहाँ पे लिंक हैं, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिल जाएंगे. यहाँ पे वी हैव अपलोडेड प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ऑफ KEPY एंड JEE ऑल्सो ऑफ सो मेनी ईयर्स. तो बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन डिफरेंट मेथड से, एक ही क्वेश्चन के कई सारे ओरिजिनल डिफरेंट तरीके डिफरेंट मेथड से डिस्कस किया हुआ है. तो पूरा डिटेल एनालिसिस मिलने वाला है. KEPY के 3 to 4 ईयर्स के यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के मिल जाएंगे, JEE के भी. तो आप बच्चों इसको जाओ और उस पर आप इस बेनिफिटेड हो सकते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट टीचर क्वेश्चन ऑफ द मंथ जुलाई. सो ये यहाँ पे आई हैव टेकन 2 क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ देम. इस 2 पार्ट कह लो एक क्वेश्चन का, या 2 अलग अलग क्वेश्चन के लिए. कंपोजिट फंक्शन F1 F2 F1 ऑफ F2 ऑफ F3 ऑफ, तो यहाँ पे 21 डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं. X इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जैसे मैंने बोला था प्लस माइनस माइनस करके टाइप से. इफ नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इन द सेट इज R इज नंबर ऑफ, इसमें 21 फंक्शन में R फंक्शन इंक्रीजिंग है, रिमेनिंग डिक्रीजिंग है. देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फॉर इट टू बी इंक्रीजिंग. ये आपको जो है फॉर द वैल्यू ऑफ R इंटू 21 माइनस R ये बताना है. ठीक है, देखिए ट्राई कीजिए. Second question, the function g is defined as gx is equal to f of x square minus 2x plus 8 plus f of 14 plus 2x minus x square. f is twice differentiable function f double dash, जहाँ पे ग्रेटर को 0 दें कनकेव अप कह सकते हैं, यानी f डैश इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं. फॉर देखें आपको ट्राई करना है. फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन gx के इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल डिक्रीज ऑफ gx बताना है. ठीक है बच्चों, मोनोटोनिसिटी ऑफ gx इसको ट्राई कर सकते हैं. ऑलराइट, और आपने अगर इसको अच्छे से सॉल्व किया और इफ़ वी आर चेकिंग द सॉल्यूशन, योर वी लाइक योर सॉल्यूशन विल रीच टू यू. तो दिस इज द ईमेल. इस पे आप यू जस्ट सेंड द सॉल्यूशन, सेंड योर सॉल्यूशन एंड राइट द सब्जेक्ट नेम. टीचर सॉल्यूशन सब्जेक्ट नेम जरूर लिखना आपने. जैसे यहाँ पे मैथ्स है तो आपको जो है यहाँ पे मैथ्स लिखना है, तो इससे जो है हमें पता लग जाएगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो सकता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों. सेंड योर सॉल्यूशन हेयर, will reach to you. Okay, so this was all about today's session. I hope you enjoyed it. You learned so many things about the monotonicity of the function, concavity of the function, increasing and decreasing concavity, and comparison of functions, Jensen's inequality, slope method, slope of line joining origin to the different points of curve से क्या मिलता है, number of solutions है ना of a function, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेस पे, सम स्टैंडर्ड कंपैरिजन इसमें ये डायरेक्टली याद रखें. एक्सपेंशन के हेल्प से कई सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं कई बार. सो मेनी थिंग्स वी आई हैव डिस्कस, और ये सारा स्ट्रैटेजी है ग्राफ का शेप ऑन द बेसिस ऑफ f डैश, साइन ऑफ f डैश एंड f डबल डैश. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीक. ऑलराइट, बाय बाय.